स्पीक टू योर कैंसर सेल, भाई क्या हो गया, तू क्यों इतना नाराज हो गया, बिकॉज उसको अटेंशन चाहिए उस सेल को। मैं मोबाइल से बात करता हूँ, भाई थोड़ी देर तू साइलेंट रहे, मैं मेडिटेशन करता हूँ, मुझे एक भी मैसेज नहीं आता है। 6 महीने में मुझे 100 करोड़ रुपए कमाना, तो स्टेप 1 क्या करूँ? स्टेप 1 पहले ये करने के बाद अगर आप कुछ भी सोचोगे तो तथास्तु होगा। हम मनी अबंडेंस के कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, आएगा भी बेशुमार और जाएगा भी बेशुमार, लेकिन ये कभी खत्म ही नहीं होगा। अच्छा, लास्ट लाइन आपने बोला खत्म नहीं होगा कि पैसा बोल लेता है। गाना एडिट कर दिया जाएगा। अंबानी काम कैसे करते हैं, ये 55,000 लोग उसके अंडर में क्यों काम करते हैं? क्योंकि कुछ जन्मों में उन्होंने राजाओं का काम किया, तो वही लोग तो वापस उसके पास काम कर रहे कि नहीं। आज रजनीकांत को ये कब मिला? जब उन्होंने महाअवतार बाबा जी के साथ बहुत जन्म बिताए। वो अभी भी जाते हैं, अभी भी जा रहे हैं। काली माता को हाँ। देख के बोलते कि नहीं वहाँ पे तो बलि का प्रोसेस था ही। अपने अंदर के जानवर बुद्धि को मारना है, जानवर को नहीं मारना है। हम कहते हैं लक्ष्मी चंचल है, किसके पास टिकती नहीं है, तो अगर आप उसको होल्ड करोगे तो कैसा होगा? आपको खर्च करने को आना चाहिए। मैं कहता हूँ ना कि बहुत 15 साल पहले का एक छोटा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं बैंड्रा की एक रेस्टोरेंट में गया था लंच करने के लिए, और मैंने वो उसके मेनू कार्ड देखा कि ये इसके ये थोड़े हाई रेट्स थे, राइट। तो मेरे साथ जो मेरा एक कलीग था, उसने कहा सर यहाँ नहीं खाना खाते, और कहीं खाना खाते हैं, यहाँ तो बहुत महंगा सा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब आ गए तो यहीं खाना खा लेते, डजेंट मैटर। और हमने कुछ ऑर्डर किया और बैठे थे। इतने में बाजू में हमने देखा एक टेबल पे एक लेडी बैठी थी 3-4 लोगों को, और उसने सिर्फ चाय मंगाई और कुछ भी नहीं मंगाया, और उसका बिल मुझे लगता है 200 रुपये कुछ आया रहेगा। उसने 2,000 रुपये टिप दी। मैं शॉक्ड रह गया कि 200 का बिल और कोई 2,000 रुपये टिप दे। तो मेरा जो कलीग था, जो मेरे सामने बैठा था, उस दिन मैंने उसको सिखाया, देख ये अबेंडेंस होता है। उस दिन से उसकी फिलॉसफी चेंज हो गई। मतलब वो मायने नहीं रखता आप कितना बिल पे करते हो, ये मायने रखता है कि आप कितना देने के लिए तैयार हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ऐसे 1 करोड़ में 1 जन होगा ऐसा, लेकिन वो मैं ये कहता हूँ 1 करोड़ में 1 जन होगा, लेकिन वो 1 जन ऐसे सिखा रहा है कि भाई इट्स डजंट मैटर व्हाट यू आर स्पेंडिंग इट, इट्स मैटर हाउ मच यू आर गिविंग इट। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, जय सिया राम। मेरा नाम है विनायक शाह और मैं हूँ विनीत कटारिया। वेलकम टू विन विन वर्ल्ड। भाई प्रोमो तो आपने देख ही चुके हो। करेक्ट, आप तीसरी बार प्रोमो देख चुके। यस, तीसरी बार। हैट्रिक है, हैट्रिक। टॉपिक है आज का पैसा पैसा पैसा। करे हमने जैसे कहा है कि हम हर एक पॉडकास्ट ना वो लाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे ऑडियंस को, हमारे सब्सक्राइबर्स को और दूसरी ऑडियंस को वो फायदा मिले, उससे वो कुछ सीख पाए, स्पिरिचुअली सीख पाए, या फिर मनी अबंडेंस के लिए कुछ सीख पाए, पैसा कमा पाए। तो आज का टॉपिक भी कुछ हमने ऐसे ही रखा है। आज का टॉपिक है मनी एनर्जीज के बारे में। यस। सो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट बहुत ही एनर्जी के साथ। वेलकम सर। डॉक्टर देशा कैसे हो सर? बस बढ़िया। तीसरी बार आगमन हो रहा है हमारा। यस। तो विन विन वर्ल्ड के स्टूडियो में, नया स्टूडियो, और तो एक बहुत ही फेमस गाना है, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि पैसा बोलता है, कि पैसा बोलता है। गाना एडिट कर दिया जाएगा। बहुत प्लीज प्लीज। बहुत ही अच्छी आवाज है। तो पैसा बोलता है। हाँ, 100% बोलता है। बिकॉज पैसे में एक ऊर्जा है ना, एक एनर्जी है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि करेंसी जो है इसमें करंट है। तो जब हाथ में पकड़ते हो तो आपको कैसा करंट लगता है, कैसा फील होता है, इसका मतलब बोलता ही है। राइट। आप 10 रुपये हाथ में पकड़ो, 100 रुपये पकड़ो, या 2,000 की नोट पकड़ो, तो वो फीलिंग अलग आएगी। डॉलर पकड़ो, इज इट राइट, चाहे सिंगापुर डॉलर हो या अमेरिकन डॉलर हो, यूरो हो, पाउंड हो, तो वो पता चल जाता है, फील होता है कि इसकी क्या एनर्जी है करके। नहीं तो हमने स्टार्टिंग किया था, सबसे पहला हमारा पॉडकास्ट था पास्ट लाइफ्स के। यस यस। सेकंड हमारा पॉडकास्ट था हाउ टू डू साइकिक सर्जरी। यहाँ पे बैठ के आप किसी की इलनेस को कैसे दूर कर सकते हैं। परफेक्ट। आज का अपना है मनी एनर्जीज। यस। मतलब क्या आप अगर इसको एक लाइन में अगर समझा पाओ, मनी एनर्जीज। मनी एनर्जी जैसे मैंने अभी बताया कि जब हम करेंसी को हाथ में लेते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, सपोज आप सोचते हो कि मुझे महीने का 10,000 कमाना है, तो उसकी भी एक एनर्जी अपने माइंड में क्रिएट होगी। आप सोचते हो मुझे 10 लाख कमाना है महीने का, उसकी भी एक एनर्जी माइंड में क्रिएट होगी। और जो एनर्जी क्रिएट होगी वो ब्रेन से न्यूरो ट्रांसमिशन होकर आपकी बॉडी में जाएगी। यस। उसके बाद आपका चॉइस होता है आप कितना एक्शन ले रहे हो। कर्म। विश तो क्रिएट किया,
गोल्स तो अंदर क्रिएट किया, लेकिन आप एक्शन ले रहे हो कि नहीं, प्रॉपर एक्शन एंड कंसिस्टेंस एक्शन, तो दैट इज द मनी एनर्जी। कंसिस्टेंट एक्शन मतलब कर्म जो आप कर रहे हो उसके लिए कुछ तो आप प्लान कर रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, ऐसा है ना। कागज तो वही यूज होता है, समझ में, और इंसान भी वही है जो इस्तेमाल करने वाला, लेकिन इंसान की सोच और इंसान की ऊर्जा, इस पे फर्क पड़ता है, निर्भर पड़ता है कि आप कितना कमा सकते हो और कितना गवा सकते हो, कितना उड़ा सकते हो। तो इसलिए हम मनी अबेंडेंस के कॉन्सेप्ट सिखाते हैं कि जहाँ पे आएगा भी बेशुमार अनलिमिटेड और जाएगा भी बेशुमार अनलिमिटेड, लेकिन ये कभी खत्म ही नहीं होगा। अच्छा, वो लास्ट लाइन आपने बोला कभी खत्म ही नहीं होगा। जाएगा। अगर आप बड़े बड़े स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन देखें, चाहे ब्रह्म कुमारी है, तिरुपति है ना, आर्ट ऑफ लिविंग है, ईशा फाउंडेशन है, ओशो है, दादा भगवान है, इन लोगों के पास बेशुमार है। आज साईं का टेम्पल है या तो वैष्णो देवी टेम्पल है, क्योंकि इनकी अबेंडेंस वाली एनर्जी है, वो रिचनेस वाली नहीं है। हमारी सबकी साइकोलॉजी क्या होती है, मुझे अमीर बनना है, अमीर बनना है, आई वांट टू बिकम अ रिच, एंड दैट साइकोलॉजी इज़ वेरी रॉन्ग, बिकॉज रिच आदमी पुअर बन सकता है, अबेंडेंस वाला कभी गरीब नहीं बन सकता, बिकॉज अबेंडेंस में रोलिंग रहता है, रोलिंग होता है। तो पूरा बचपन से माँ बाप बच्चों को क्या, भाई तुझे अमीर बनना है, तुझे पैसे वाला बनना है, यही सिखाते हैं। तो उसके माइंड में वही फीड किया जाता है, भाई मुझे कमाना है, कमाना है, गवाना मत, खर्च मत करना, संभाल के रखना, बुरे टाइम पे काम आएगा, बुढ़ापे में काम आएगा। बच्चे ने अगर फ्यूचर में आपको पैसे नहीं दिए तो यही पैसा काम आएगा। हम एफडी करते, इन्वेस्टमेंट करते, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते, तो डर के मारे करते, इंश्योरेंस करते, डर के मारे करते। अबेंडेंस की फीलिंग के साथ कोई इन्वेस्ट नहीं करता है। नहीं, पर इंश्योरेंस तो ज़रूरी, इंश्योरेंस मैंने भी 14 इंश्योरेंस करवाई, लेकिन वो अबेंडेंस के माइंड सेट से, ऐसे नहीं कि भाई मेरे बाद किसी का क्या होगा। अगर मैं कमा सकता हूँ तो डेफिनेटली मेरे आगे के जनरेशन तो और ज़्यादा कमा सकते हैं। वो सोच के साथ, ये सोच ऐसी चाहिए। आपने देखा कि बड़े बड़े पैसे वाले इंसान अपने सर्वेंट को, अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत कम सैलरी देते, ये आपने देखा होगा। कंजूसी जिसको कहते हैं, इसका मतलब वो कमाना जानते हैं लेकिन उड़ाना नहीं जानते। हम कहते हैं लक्ष्मी चंचल है, किसके पास टिकती नहीं है, तो अगर आप उसको होल्ड करोगे तो कैसा होगा। आपको खर्च करने को आना चाहिए, बिकॉज आप जिसको पैसा दे रहे हो उसको कैसी फीलिंग आएगी मुझे बताओ। अच्छी आएगी। इसका मतलब वो भी वाइब्रेशंस आपको देंगे। अगर आप किसी एम्प्लॉय को ज़्यादा पैसा देते हो, किसी वेटर को टिप देते हो, उसको कैसी फीलिंग आएगी। आपने 2000 का बिल चलो होटल में, रेस्टोरेंट में पे किया, इज इट राइट, और आपने 10 रुपये सिर्फ उसके टिप में रखा, और कहीं पे आपने 1000 रुपये, मतलब अगर समझो 100 रुपये रख दिया आपने, तो सोचो उसके अंदर फीलिंग कैसी आएगी। तो इसका मतलब ये है कि आप ये बोलना चाह रहे हैं कि हम जितना ज्यादा खर्चा करेंगे या जितना ज्यादा लोगों पे हम खर्चा करेंगे, एग्जैक्टली उतना ऊपर वाला हमें देखेगा, और आपका कभी भी तिजोरी आपकी खाली नहीं रहेगी, कभी नहीं रहेगी। दैट इज अबेंडेंस, बिकॉज दैट इज करंट। वही मैं कहता हूँ, करेंसी इज अ करंट फ्लो होना चाहिए, कभी स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए, स्टक नहीं होना चाहिए। आप तिजोरी में रख दिए गोल्ड और वो यूज भी नहीं कर रहे, डर के मारे, और ऑर्नामेंट्स कौन से पहनते हैं, इमिटेशन वाले, डर के मारे चोरी ना हो जाए, तो लॉकर में ही पड़े रहते, एफडी लॉकर में ही पड़े रहती। प्रॉपर्टी भी कितनी आप देखो कि लोग हिल स्टेशन पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जाते तो नहीं है। कितने बैंक के अकाउंट्स है जो उसमें ट्रांजैक्शंस ही नहीं होते। यूनिवर्स में हर चीज फ्लो होनी चाहिए। हवा फ्लो होनी चाहिए, सूर्य की किरण है, पानी फ्लो होना चाहिए, तो मनी भी फ्लो, बिकॉज इट्स द 6th एलिमेंट, वी आर मेड अप ऑफ द 5 एलिमेंट, 6th एलिमेंट इज द मनी। तो 6th एलिमेंट सबके लिए है, मतलब पूरी दुनिया के लिए। अगर मैं कहूँ कि क्लियरेंस के लिए अगर कोई एक एलिमेंट है तो वो मनी तो है। मतलब पृथ्वी, अग्नि, जलवायु, आकाश के बाद उससे तो हम बने हैं। लेकिन मैन मेड मनी, बाटा वाला डिफाइन करेगा कि ये 2000 का जूता है, इज इट राइट। पॉलिश करने वाला ये डिफाइन करेगा कि ये 10 रुपये में मैं पॉलिश करूंगा, वही बाटा का जूता। राइट। समझ में ना, वो सोचेगा नहीं मैं 11 रुपये मांगूंगा तो शायद वो पॉलिश नहीं करवाएगा, मैं 10 ही मांगूंगा। बाटा वाला सोचेगा मैं 2000 का 2500 भी रखूंगा तो भी ले लेंगे, क्योंकि मेरा ब्रांड है, मेरी गुडविल है। तो व्हाट इज दैट गुडविल, इट्स एन एनर्जी। ये तो भी मेजर क्वेश्चन है कि इसको अब कैसे किया जाए। इसके लिए स्पिरिचुअल एथिक्स यूज किया जाए।
स्पिरिचुअल एथिक्स का मतलब है कि जहाँ हम मंदिरों, गुरुद्वारा में, मॉस्क में जाते हैं, हम कैसे बेशुमार खर्च करते हैं। कोई सोना निकाल के देता है, तिरुपति में तो बहुत, कोई गाड़ियाँ डोनेट करता है, कोई बड़ी प्रॉपर्टी डोनेट करता है। मतलब वो एनर्जी जहाँ अबेंडेंस है, आदमी आंख बंद करके करता है। जब मैं रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में 95 से 98 जब ये एज अ मेडिकल ऑफिसर था, मैंने बड़े बड़े लोगों को, हेमा मालिनी को, मिथुन चक्रवर्ती को देखा, वो लोग गाड़ियाँ डोनेट करके जाते थे, बड़े बड़े फंड्स दे के तभी जाते थे, जबकि वो अपनी भी कोई स्ट्रगलिंग उनकी लाइफ उस टाइम पे थी। बट जब भी वो आते थे आश्रम में, वो कुछ भी दे के जाते थे, बड़ी बड़ी अमाउंट। और आज भी ऐसा ही होता है, सब जगह आप जाओ तो। इज इट राइट? तो कहने का मतलब है कि जहाँ पे एनर्जी अबेंडेंस में है, मनी ईजीली फ्लो होता है। आपने कभी सुना नहीं है कि भाई किसी बड़े गुरु ने जॉब किया है या बिजनेस किया है? कभी सुना है आपने? कभी हमने गॉड गॉडेसेस के बारे में नहीं सुना है कि इन्होंने कुछ ऐसा काम किया है? मतलब वो लोग डिवाइन वर्क करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? हार्ड वर्क करते हैं। हमें स्कूल कॉलेज में क्या सिखाया गया? स्मार्ट वर्क सिखाया गया। इज इट राइट? लेकिन जो थर्ड वर्क है, जिसको डिवाइन वर्क कहते हैं, ये आज तक हमें किसी ने नहीं सिखाया। कोई नहीं। एंड व्हाट इज दैट डिवाइन वर्क? कि हर चीज को स्पिरिचुअल लॉ से करो, ह्यूमन साइकोलॉजी से पैसे कमाने की कोशिश मत करना। व्हाट इज स्पिरिचुअल लॉ? स्पिरिचुअल लॉस एथिकल, जिसको हम कहते हैं ना कि दिल से खर्च करो, दिल से कमाओ, डरो मत, डरो मत, और जो भी चीजें देते हो ना, दिल से दो। जो भी काम आप करते हो, दिल से करो। नहीं भाई, अगर किसी के पास 100 रुपए फॉर एग्जाम्पल, उसमें से अगर 40 रुपए वो डोनेट, जो कि लोग करते नहीं है, अगर किसी के पास 100 ही है, उसमें से 40 वो डोनेट करना चाहता है, तो वो डरेगा अंदर से, डरेगा, नॉर्मली वो डरेगा। तो ये क्या करूं मैं कि मैं डरूं नहीं? इसलिए मैंने कहा ये डर कहाँ है? हमारे रूट मूलाधार चक्र में। अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं? जहाँ पे हमारा अर्थ का तत्व है, जहाँ पे मास मंगल का तत्व है, रूट चक्र, रूट चक्र में, उस रूट चक्र को बहुत हीलिंग करो। वहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी डालो, ईश्वर की, खुदा की, गुरु की, सबकी एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी उस रूट मूलाधार चक्र पे डालो। आपका पहले फियर निकल जाना चाहिए। डर निकल गया तो डाउट निकल जाएगा, और डाउट निकल जाएगा तो आदमी खर्च करेगा कि 40 दिया तो दिया, मेरे पास 80 आया। हाँ, तो गिविंग वाला जो फंडा है वो स्पिरिचुअलिटी से ही आ सकता है। जैसे कर्ण के अंदर जो कॉन्शियसनेस थी, कि वो दानवीर था, दानवीर था। लेकिन हम देने से डरते हैं। वही मैं, सभी लोग देने से डरते हैं, क्योंकि वो डर रहता है कि कहीं पूरा खत्म ना हो जाए। आपकी बॉडी में 78% लिक्विड है। हाँ, राइट। तो उस 78% के लिक्विड को अगर आप स्पिरिचुअली हील करो, आपके पास पैसा जल्दी आएगा, और ये किसी को पता ही नहीं। तो आपने जैसे बोला कि रूट मूलाधार चक्र को, दैट इज अ अर्थ एलिमेंट। उसके बाद जो सैक्रल है वो वाटर एलिमेंट है। तो इन दो चक्रों को अगर हम हील करेंगे, करेक्ट, पॉजिटिव एनर्जीज देंगे, जैसे सारे मंत्र चैंट करते हैं लोग, गायत्री मंत्र या कोई भी मंत्र, या गॉड की कोई भी हम प्रेयर करते हैं, तो वो सारा अगर हम उस दो चक्र में डालेंगे तो डेफिनेटली मनी इजी आएगा। लेकिन वहीं तो डर है, रूट में फियर है और सैक्रल में इनसिक्योरिटी है। वाइफ को इनसिक्योरिटी क्या होती है? हस्बैंड नहीं रहेगा तो। जो भी हाउस वाइफ है उसको तो यही रहेगा, राइट? आजकल सारी फीमेल्स कमाती क्यों है? इसी डर के मारे कमाती है कि वाई टू डिपेंड, मांगना क्यों है हस्बैंड से या बड़े बुजुर्ग से, राइट? लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट लक्ष्मी माँ को इन्वोक करते या लक्ष्मी माँ की प्रेयर करते, राइट? हमने रिसर्च में देखा है, आप प्रेयर्स पहले सरस्वती माँ की करो। पहले नॉलेज लेना है, विजडम लेना है, उसके बाद लक्ष्मी ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी। जिसके अंदर विजडम आ गया ना, उसके अंदर अबेंडेंस आ गया। ये दोनों चीजें बहुत अलग है। विजडम कैसे आएगा? विजडम आएगा जब आप स्पिरिचुअल एथिक्स को यूज करोगे, स्पिरिचुअल लॉस को यूज करोगे। और स्पिरिचुअल लॉस सारे कर्मा बेस्ड होते हैं। हाँ, व्हाट यू सो सो शैल यू। एग्जैक्टली, कर्मा बेस्ड का मतलब है कि आप एक हाथ से देते हो, दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। आप जब सेवा करते हो तो आपका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए कि मुझे वापस मिले। ये स्पिरिचुअल लॉस है। आपको वो एक पर्सन बनना है, उस क्राउड नहीं बनना है, मास में वाले लोगों को नहीं बनना है। वो मास के जो माइंड सेट होते हैं ना, वो गलत होते हैं। वो भीड़ होती है जो रोज हम बॉम्बे में देखते हैं ना, लाइफ लाइन, ट्रेन में जाते हैं और आते हैं, जाते हैं और आते हैं। ये लोग आगे कभी नहीं बढ़ सकते, उनकी लाइफ उधर ही खत्म हो जाती है। पर बहुत सारे लोग का सर, अगर आप ये मानोगे कि कितने लोग का क्या होता है कि इनको सर्वाइव ही करना होता है, तो ये लोग को क्या, हाँ, ये लोग दिस इज लाइफ पर्पस, सर्वाइवल इज लाइफ पर्पस। यू हैव टू लिव विद अ सोल पर्पस। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ
मैंने पहले भी पॉडकास्ट में कहा कि आपके सोल के पास एक यूनिक क्वालिटी है, एक यूनिक टैलेंट है, जिसको मैं सुपर जीन्स एक्टिवेशन कहता हूँ। उसको अगर आपने एक्टिवेट कर लिया ना, आपका स्ट्रगल सर्वाइव करने का बात ही खत्म हो गया। क्यों स्ट्रगल करना है? मतलब आप बोल रहे हो सिर्फ सर्वाइवल के लिए काम नहीं, कभी नहीं करना, कभी मत करना। आपको करना है उस अबेंडेंस की फीलिंग के साथ कि गॉड के पास सब कुछ है, इस दुनिया में सब कुछ है, मुझे पिकअप करना है। जैसे मॉल में सब कुछ होता है, भले आप एक साबुन खरीदने गए लेकिन 10 प्रकार की साबुन है कि नहीं? यस। आपको एक कपड़ा खरीदना है, करीबन 2000 कपड़े हैं कि नहीं? मतलब सब कुछ है। इज इट राइट? ओनली यू नीड टू पे द बिल फॉर इट, राइट? लेकिन बिल कब आप पे करोगे? जब आपको लगेगा यार मेरे पास है, मैं आराम से, मुझे पता है मैं इसके लिए खर्च करूंगा तो जिस इंसान ने इसके लिए मेहनत किया है उसको ये पैसे मिलेंगे, ही विल बी हैप्पी। मेरे पास जो एक सर्वेंट था 25 साल से, जो मेरा कुक था, तो उसको मैं ना अच्छी सैलरी तो देता था, उसको मैंने ना 1 BHK फ्लैट दिया, टीवी, फ्रिज, 2 व्हीलर, हर एक चीज़ उसको दिया। ही वॉज ए इलिटरेट पर्सन। मेरे सोसाइटी वाले कहते थे इतना क्यों चढ़ा के रखा है तुम्हारे नौकर को? और जब वो गांव जाता था, मैं उसको बिग बाजार लेके जाता था, उसको ट्रॉली देता था, जो तुझे डालना है डाल इसमें। तो वो अपने शैम्पू, साबुन, कपड़े, बहुत सारी चीज़ें ले जाता, 2-3 सूटकेस भर के ले जाता था। मैं उसको बिल पे कर देता था। उसके घर वाले, गांव वाले सब खुश होते थे, अरे वाह तू इतना सब कर रहा है, इतना कमा रहा है। काम क्या कर रहा था? वो सिर्फ खाना बनाने वाला काम करता था। सोचो 25 साल कब टिका? जब उसको मैंने अबेंडेंस में रखा तब ना। नहीं तो 2 साल भी इंसान टिकता नहीं है आपके पास। पर वो तो सर लॉजिकली कोई भी टिकेगा भी ना, बिकॉज यही तो मैं कह रहा हूँ अबंडेंस में। अगर पर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान, हाँ, समझो कि मनी अबंडेंस नहीं दिए, हाँ, और अगर वो टिक गया, हाँ, तो वो ज्यादा ऊपर नहीं हो गया? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, बिकॉज हमने उसको वैसा रखा तभी वो ऊपर आ गया ना। नहीं तो ये पहले एम्स हॉस्पिटल के बाहर सब्जी बेचता था, उसके पहले वो कलकत्ता में ऑटो चलाता था। इज इट राइट? तो उसका ग्रोथ हुआ, उसका ग्रोथ कैसा हो गया? और इन रिटर्न आपका और मैंने फिर उसको सारे स्पिरिचुअल एथिक्स सिखाए, मैंने उसको हीलिंग सिखाई। मैंने उसको कहा ये मेरे पेशेंट्स है, इसको ये प्रॉब्लम है, उसको ये प्रॉब्लम है, और उसको कुछ समझ में नहीं आता था क्या प्रॉब्लम है। वो उनके फोटोज हाथ में लेके बस हीलिंग करता था। तो मैं उसको धीरे धीरे ना वो हीलर बना के, मैंने उसके अंदर का जो स्कैरसिटी वाला था, पॉवर्टी कॉन्शियसनेस वाला जो कॉन्सेप्ट था, वो मैंने निकाल दिया। ओके। तो हर पर्सन को है ना थोड़े स्पिरिचुअल एथिक्स समझना पड़ेगा, स्पिरिचुअल लॉ समझने पड़ेंगे। हम तो क्या सोचते, नहीं नहीं ये पंडित है ये कमा सकता है, ये गुरु है यही कमा सकता है, ये मंदिर में ही पैसे के दान होते हैं और कहीं नहीं होते। इट इज़ नॉट दैट वे। क्या माइंडसेट लेके वो लोग चल रहे हैं ना, अगर आप उसकी स्टडी करोगे ना, आपको कभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कभी कंपटीशन नहीं करनी पड़ेगी। आप उनके माइंडसेट से चलो। वो 24 घंटे में बड़े बड़े गुरु 1 घंटा मुश्किल से काम करते हैं, लेकिन 24 के 24 घंटे कमाते वो। ब्रह्म कुमारी के 8,500 सेंटर से। इज इट राइट? जिस शिव बाबा से ब्रह्म कुमारी चलता है वो शिव बाबा तो है ही नहीं। जिस साईं बाबा के वजह से शिरडी का मंदिर चलता है वो साईं तो है ही नहीं। इज इट राइट? लेकिन वर्ल्ड ओवर में साईं के मंदिर तो है कि नहीं? ये तो जीता जाता एग्जाम्पल है। समझ में कि नहीं? आज विपश्यना है, गोयंका जी तो है ही नहीं, सत्य साईं बाबा तो है ही नहीं, लेकिन तो भी आज चल रहे कि नहीं? बिकॉज क्या ज़बरदस्त माइंडसेट डाला होगा उन्होंने, चेतना डाली, एनर्जी नहीं डाली। हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी के वजह से कमाने की कोशिश करते हैं। तो लोग मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं? अपनी कुंडलिनी राइज करके। आपने देखा होगा जो अघोरी होते हैं, जो तंत्र साधना करते हैं, वो लोग अपनी कुंडलिनी को राइज करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो ये तो टेम्पररी हुआ कि नहीं? ये तो पावर बैंक के जैसे काम करता है। जब तक एनर्जी अच्छी होगी, सामने वाला मिनिस्टर का जीत लेगा, एक्टर एक्ट्रेसेस को काम मिल जाएगा, लेकिन उसकी एनर्जी जब वापस चली जाएगी तो क्या करेंगे? मतलब अमिताभ बच्चन जैसे भी आज सोचो सिद्धिविनायक पैदल जाते हैं, राइट? एकता कपूर बार बार तिरुपति बालाजी जाती है, वो एनर्जी के चक्कर में। उनकी खुद की तो कुछ है ही नहीं देखा जाएगा तो। दे आर जस्ट बोरोइंग द एनर्जी, दे आर विड्रॉइंग द एनर्जी, जस्ट टेम्पररी स्टोर कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, वापस उसी जगह पे आ रहे जहाँ पहले खड़े थे। पर लाखों करोड़ों लोग जाते हैं प्रभा देवी, और या लाखों करोड़ों चल के जाते प्रभा देवी, हाँ। लाखों करोड़ों बालाजी भी जाते हैं। कितने दिल से उनको एनर्जी, कितने लोग दिल से प्रे करते हैं, यही तो मैं कहने का। और कितने लोगों के पुण्य भी है पिछले जन्म प्रारब्ध। आप सोचो राजेश खन्ना ने 1 साल में 12 हिट मूवी की, सुपरस्टार बन गया, उसके बाद तो नहीं चले पिक्चर।
आज जितने एक्टर एक्ट्रेसेस का देख रहे हैं, कुछ कुछ टाइम के बाद कैसा हो रहा है उनका, डाउनफॉल हो रहा है कि नहीं? आज देखो वो बॉलीवुड में पिक्चर ही नहीं बन रही है, हिंदी पिक्चर ही नहीं बन रही है, साउथ की मूवीज़ ज़्यादा चलती है। साउथ में एनर्जी कितनी ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि एनर्जी का साइंस है कि आप जितना बढ़ाओगे पैसा उतना आएगा, लेकिन जब एनर्जी नीचे आएगी तो पैसा भी नीचे आ जाएगा, थर्मामीटर के जैसे। लेकिन चेतना जिसकी भी बढ़ते जाएगी ना, वो पैसा कभी भी नीचे डाउनफॉल नहीं आएगा। इसलिए कॉन्शियसनेस बढ़ानी है, सिर्फ एनर्जी नहीं बढ़ानी है। और चेतना कब बढ़ेगी? जब आप स्पिरिचुअल एथिक्स के साथ चलोगे, नियम नीति के साथ चलोगे, इसे राइट ईमान के साथ चलोगे। जो हम कहते हैं ना, ये इसके पास ईमान बहुत अच्छा है। नहीं, इसको ना स्टेप 1 से समझते हैं, एकदम बेसिक करके। यस, अगर समझो अभी 6 महीने बाकी हैं, हाँ, 2025 खत्म। यस यस यस। इफ समबडी सेज, जैसे मैं बोलता हूँ चलो 6 महीने में मुझे 100 करोड़ रुपए कमाना है, यस, तो स्टेप 1 क्या करूँ? स्टेप 1 पहले अपने आप को पूछो, आप लायक हो? ओके। आपके यहाँ पे जब मैंने पॉडकास्ट किया, मैंने लास्ट टाइम बताया था, जो मैंने फर्स्ट पॉडकास्ट किया था, हाँ। उसके एक दिन पहले मैं उज्जैन से आया था, महाकाल से आया था। वहाँ पे मैंने अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, मैंने अपनी साइकिक सर्जरी की, मैंने अपना पोर्टल ओपन किया, मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट चेंज किया। जो मुझे पब्लिसिटी अपनी नहीं करनी थी इस लाइफ में, मैंने पूरा अपना कॉन्ट्रैक्ट चेंज किया। उसके बाद जब आप लोग का कॉल आया, मैंने एक्सेप्ट किया। मैं समझ गया ये कॉल ऐसा ही नहीं रहेगा, इट्स माई एफर्ट्स व्हाट आई पुट इन। इज इट राइट? ना आपको पता था ना मुझे पता था उस टाइम पे कि ये मिलियन व्यूज में जाएंगे। राइट, करेक्ट। लेकिन मैं अलग माइंडसेट से आया था, अपनी एनर्जी क्लियर करके आया था, मेरा अपना कर्मा क्लियर करके आया था, मैंने लाइफ बिटवीन लाइफ का कॉन्ट्रैक्ट चेंज करके आया था। ये करने के बाद अगर आप कुछ भी सोचोगे तो तथास्तु होगा, अदरवाइज कैसे होगा? अच्छा, ये करने के बाद अबंडेंस का पोर्टल खुल एग्जैक्टली, जाएगा। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका कार्मिक क्लियरेंस होना चाहिए, आपके मेंटल ब्लॉकेजेस निकलने चाहिए, आपका मेंटल माइंडसेट चेंज होना चाहिए। मनी के बारे में आपकी मान्यता क्या है, थियरी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ये होनी चाहिए। इज इट राइट? मेरे फादर की आज भी कॉन्सेप्ट है कि पैसे के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, एक एक पैसे के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। इज इट राइट? तो वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके शॉप में 16 आदमी काम करते थे एक टाइम पे, आज एक भी आदमी काम नहीं कर रहा है, बिकॉज वो माइंडसेट वैसा था। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको पहले अपने पे बहुत काम करना पड़ेगा। आप अपने आप को पूछो कि आप पैसों को लेके क्या थियरी लेके बैठे हो, आपका कॉन्सेप्ट क्या है मनी का? इज राइट? स्ट्रगलिंग वाला है, फियर वाला है, क्या है? कंपटीशन वाला है, जेलसी वाला है, हेट्रेट वाला है, रिवेंज वाला है? आपके अंदर पहले क्या है कि नहीं मुझे यहाँ से छीनना है, मुझे इसे निकालना है? आपके अंदर क्या है थियरी? जब वो करेक्ट करोगे फिर आएगा। ये बड़े बड़े संत साधुओं ने बहुत काम किए अपने पे, बहुत काम किए। उसके बगैर ये इतना बड़े बड़े आश्रम कैसे चला सकते थे? समझ में आ रहा है कि नहीं? एक टाइम तक आपको चीज़ें मिल सकती है, आपके पुण्य है तो। उसके बाद आपने उस पुण्य का क्या किया है, फ़ायदा किया है, दुरुपयोग किया है, उसके बाद नेक्स्ट फेज आएगा। जैसे अमिताभ बच्चन का एक पुण्य था तो ही बिकम अ सुपर हिट। उनके पुण्य खत्म हो गए, उसके बाद बैंक करप्सी हो गई, वो टोटली डाउन हो गए। सिक्योरिटी वाले को पैसे नहीं दे पाए, लाइट का बिल नहीं पे कर पाए, इसे राइट के बाद पूरा है कि नहीं? उसके बाद वापस उनका पुण्य एक्टिवेट हो गया। उसके बाद कौन बनेगा करोड़पति आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कहने का मतलब है आप जस्ट वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को लेके ना अपने माइंड को सिर्फ प्रोग्राम नहीं कर सकते हो। मैंने यूएस में टोनी रॉबिन्स से न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सीखा, NLP। मैंने वहाँ से माइंड पावर भी सीखा कि माइंड को कैसे प्रोग्राम कर सकते। बट अंदर एनर्जी नहीं है। आप कितने भी थॉट्स डालो, विश लिस्ट बनाओ, गोल चार्ट बनाओ, मतलब क्या है? सपने तो सब देखते हैं। इज इट राइट? करेक्ट। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको सही में उस अबेंडेंस में पहुंचना है, फर्स्ट स्टेप क्या है? अपनी मेंटल ब्लॉकेजेस निकालना, थॉट प्रोसेस, अपनी कार्मिक क्लियरेंस, ये सेकेंड स्टेप है। आपका जितना डेप्थ है, जैसे अगर आप लोन लेने जाते हो तो वो क्या कहेंगे, आपकी पहले की लोन क्लियर करो, NOC ले लो, फिर हम आपको लोन देंगे। हाँ, करेक्ट। मैंने 98 में ये चीज़ समझ ली, 98 में, आज से 27 साल पहले। तो मैं जितना इनकम टैक्स पे करता था ना, मेरा CA कहता है कि भाई तुम कुछ 10 गुना ज़्यादा नहीं पे कर रहे हो। मैंने कहा मैं इसलिए पे कर रहा हूँ ताकि मैं अपने आप को फील करवा पाऊँ कि कल सही में जब इतना कमाऊँगा तो डेफिनेटली इट विल बी वर्थ फॉर मी।
तो जहाँ वो मुझे कहता था भाई आप इसको कट शॉर्ट कर सकते हो, इतना ये कर सकते हो, मैंने कहा मुझे बिल्कुल कट शॉर्ट नहीं करना है. फर्स्ट यू शुड फील दैट यू आर एलिजिबल फॉर इट. अगर आप अपने आप को फील नहीं करवा सकते तो आपको लगता है आप खर्च कर सकते हो. जहां मैं 50,000 का टैक्स पे कर सकता था, मैं उस टाइम पे 2 लाख का टैक्स पे करता था. तो 1.5 लाख में हर साल ज़्यादा पे करता था. तो वो मुझे कह रहा आप वेस्ट कर रहे हो मनी. मैंने कहा वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं नेशन में, मैं कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा हूँ. तो कल यही नेशन, यही कंट्री मुझे पैसा देगी. तो उसके लिए तो जिगरा चाहिए. जिगरा को ही अबेंडेंस कहते हैं. मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ. राइट. पर लोग ये फिर ऐसे बोलने लगते हैं ना कि अरे यार इतना तो फैसिलिटी मिल नहीं रहा है, तो मैं क्यों 50,000 यही मैं कह रहा हूँ, हर इंसान यही सोचता है. समवन हैज टू स्टार्ट. आज मेरे 1,500 वीडियोस फ्री में अवेलेबल है. कल जो अपनी फोन पे बात हो रही थी कि भाई लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते हमारी रिट्रीट्स को, हमारे वर्कशॉप को, मैं कहता हूँ मत आओ रिट्रीट्स में, वर्कशॉप मत करो. 1,500 फ्री वीडियोस अवेलेबल है. सारे कोर कंटेंट वाले अवेलेबल हैं. वही सेम रिट्रीट वाले, सब रिट्रीट वाले, मतलब इंडिया के, सिंगापुर के, दुबई के, यूएस के, कनाडा, सारे वीडियोस फ्री में अवेलेबल है. जब आपको लगे मैंने बहुत कुछ दिया है आपको फ्री में, तब आ जाओ. तब तक हमारी फ्री सर्विस ले लो. 6 to 7 5 साल से फ्री योगा होता है. शाम को 6 to 7 फ्री मेडिटेशन होता है 5 साल से. मैंने कहा उसका लाभ ले लो. इज इट राइट? अगर आप फ्री की चीज़ें पचा सकते हो ना, तो आपको फील होगा कि नहीं अब मैं थोड़ा स्पेंड करूं. लेकिन लोग फ्री भी नहीं लेना चाहते. मैं कितने लोग को लिंक भेजता हूं कि भाई आपका ये वर्कशॉप 2,000 का है, हम स्पेंड नहीं कर सकते. मतलब मनी अबंडेंस का जो 2,000 का वर्कशॉप है, लोग 2 लाख कमाने का सोचते हैं और 2,000 स्पेंड नहीं कर सकते. फीस तो आप सोचो कहाँ से मिलेगा. तो मैंने उनको कहा मेरी 70 वीडियोस है मनी अबंडेंस के ऊपर, वो रोज एक वीडियो देखो, आपके 3.25 महीने निकल जाएंगे. कुछ तो अक्ल ठिकाने आएगी कि नहीं. बिकॉज मनी हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. उसका ऑरा है, उसकी एनर्जी है. जब तक अपनी एनर्जी चेंज नहीं करोगे, पैसा कहाँ से आएगा आपके पास. मनी इज लाइक अ गेस्ट. आपके घर पे गेस्ट कब आते हैं आप मुझे बताओ. जो हम इनविटेशन देते हैं या फिर व्हेन यू हैप्पी, रिस्पेक्ट देते हो. रिस्पेक्ट देते हैं. मैंने सिंगापुर, दुबई में मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था. मैंने उनकी करेंसी के ऊपर पेंसिल से अपना यू लिखा एक इवेंट के बाद, उनकी करेंसी के ऊपर. और फिर मैंने कुछ शॉपिंग की और मैंने वो वहाँ पे दे दी करेंसी. मैं 6 महीने 8 महीने बाद जब सेकेंड टाइम इवेंट करने गया, वो करेंसी में वो नोट मेरे पास वापस आई. ये मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा. इंडिया में तो मैंने बहुत बार किया. हाँ. लेकिन मैं सोचता था अब्रॉड भी मैं ट्राई करूं. कैसे आ गई. मतलब कहीं ना कहीं से सर्कुलेट होके मेरे पास कोई एक नया क्लाइंट आया सेकंड इवेंट में, और उसने जब करेंसी दी मैंने उनको बताया ये यू मैंने लिखा है. एक नोट पे मैंने स्टार किया था और एक पे मैंने यू लिखा था. मतलब ये देखो ना, गेस्ट आपके घर पे वापस कब आएंगे? जब आप उसको रिस्पेक्ट दोगे, जब मान सम्मान दोगे, जब प्यार दोगे. अदरवाइज कौन आएगा आपके पास. पैसा भी ऐसा है, जो दिल से देता है ना उसके पास वापस आती है. तो पैसों को भी हमें ऐसे ही बोलना है, तुमने मुझे बहुत सुख शांति दी, अब जब मैं खर्च कर रहा हूं ना तुम दूसरे को भी देना. इल फीलिंग नहीं आनी चाहिए खर्च करते हुए, यार मेरे पास से पैसा जा रहा है, अरे मुझे बिल पे करना पड़ रहा है. इल फीलिंग आई, वो पैसा वापस कभी नहीं आएगा. हमारे गेस्ट आए थे एक डॉक्टर ओमकार हरिमाली. हाँ. उन्होंने मतलब वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मास्टर क्लास लेते हैं. उन्होंने बहुत एक अच्छी लाइन बोली. हाँ. मतलब इट इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस. उन्होंने बोला कि आप इतना डोनेशन करो ना कि देखना कभी भी आपके पास पैसा की कमी नहीं होगी. एग्जैक्टली. आप उससे, आप जितना कमा रहे हो उससे ज्यादा डोनेशन करो. 100%. और वो सुनने वाले अरे यार कैसे कोई कर पाएगा 10,000 कमा रहा हो. और जैसे ये तो बोला कि 40% बोलते हैं, तुम उससे भी ज्यादा करो. ये 100. और मैं आपको बोलता हूं, अगर आपके पास पैसा नहीं है देने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ तो अनाज घर पे है जो आप यूज नहीं किए, कुछ तो कपड़े हैं, कुछ तो बर्तन है, वो भी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ तो ज्ञान है, आपको ABCD आती है, आपको क ख ग घ आता है, कुछ गरीब बच्चों को पकड़ के पढ़ाओ, वो तो कर सकते हो कि नहीं. वही मल्टीप्लाई होने लगेगा. क्योंकि कुछ लोग पढ़ना चाहते हैं, उनके पास पढ़ाने वाला कोई नहीं है. कुछ लोग कपड़ा पहनना चाहते हैं, उनको पास कपड़े नहीं है. आपके पास कुछ छोटे कपड़े हैं, कुछ फटे हुए, कुछ नहीं यूज़ करें, आप दे दो उनको. सी दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक अबाउट इट.
कुछ तो आपके पास एक्स्ट्रा है, और जब तक उस चीज को नहीं निकालोगे आपके पास वो नहीं आएगा जो आप चाहते हो। दिस इज सर्कुलेशन। मतलब सारे प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन है टू गिव। 100%। जो बेस्ट गिवर होता है ना, जो बेस्ट डोनर होता है, उसी के पास सब कुछ आता है। और मैंने आपको पहले ही कहा, बड़े बड़े गुरुओं के आश्रम में या मंदिरों में लोग डोनेट क्यों करते हैं? क्योंकि वहां से बेशुमार एनर्जी मिलती है, लोगों को दुआएं मिलती है, ब्लेसिंग मिलती है, तभी करते हैं, तभी आते हैं ना। रोज का आप आधा घंटा आप डोनेट करो, आधा घंटा लोगों के लिए, ह्यूमन सर्विस के लिए, ओनली हाफ एन आवर, आपके 23.5 घंटे अच्छे जाएंगे। सिर्फ हाफ एन आवर आप निकालो। इज इट राइट? मैं फ्लाइट में बैठता हूँ, मुझे हीलिंग आती है, मुझे सिंबल्स पता है, मैं फ्लाइट में सब लोगों की हीलिंग करता हूँ, मुझे पता नहीं कौन कहाँ से आया और क्यों जा रहा है। मैं ट्रेन में बैठता हूँ, ट्रेन में सबकी हीलिंग करता हूँ। आई प्रे फॉर एवरीवन। तो आपकी दुआओं में जब तक लोग नहीं है ना, आप स्ट्रगल करते ही रहोगे। ये पहला स्पिरिचुअल एथिक है। आपके विश में अगर मैं सोचूं कि आज ये पानी की बोतल मैं खरीद रहा हूँ 10 रुपए की, मैं ये सोच के खरीदूँ यार जो जो प्यासे हैं ना सबको ये फ़ायदा होना चाहिए, तो डेफिनेटली ये फ्रूटफुल है। मैं सोचूंगा यार मैं अपने लिए खरीदता हूँ, तो ये सेल्फिश मोटो हुआ। मैं और किसी से शेयर नहीं करना चाहता हूँ, ये पानी बांटना नहीं चाहता हूँ। ये सब फाइट क्यों है? ये टेररिस्ट अटैक क्यों है? ये कंट्री फाइट्स क्यों चल रहे हैं? वॉर क्यों चल रहे हैं? क्योंकि सब एक दूसरे को नोचने के लिए बैठे हैं, कोई देने के लिए तैयार ही नहीं है। इज इट राइट? सो माइंडसेट कैसा होना चाहिए इंसान का? देने वाला भाव होना चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट चीज। आप अनएथिकली कुछ चीज नहीं कर सकते हो। जब अयोध्या डेवलप्ड हुआ तो सिर्फ मंदिर डेवलप्ड हुआ, अयोध्या पूरा डेवलप नहीं हुआ। इसलिए जिसने मंदिर बांधा वो भी देखो इलेक्शन में हार गए। हाँ। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट क्या था? मुझे सिर्फ मंदिर बांध के ना हिंदू, मतलब वो इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। वहां के प्रजाओं के लिए ना घर लिया, ना कुछ सुविधाएं की, ना कुछ क्लियरेंस किया उनका, बस जस्ट अपना मंदिर बांध के छोड़ दिया। तो आज भी आप वहां पे जाओ, आपको कितनी अनहाइजीनिक जगहें मिलेगी। हाँ हाँ, अनकंफर्टेबल हो जाओगे आप। और कभी कभी होता है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मेहनत तो बहुत की मैंने, पर किस्मत में पैसे ही नहीं है। ऐसा हाँ, नहीं है। वो कि वो मेहनत उसको मैंने कहते हैं ना, की वो बट मिला गधा नहीं। मजूरी हाँ, कहते हैं ना, इसने कितनी गधा मजूरी की, लेकिन इसने हार्ड वर्क किया, स्मार्ट वर्क भी नहीं किया और डिवाइन वर्क भी नहीं किया। ये फर्क है कि नहीं? दिमाग नहीं लगाया। आज लेबर वर्कर देखो, मतलब ये डिफाइन कौन करता है कि ये मजदूर को 500 रुपया पर डे देना चाहिए, जबकि वो मजदूर जो बिल्डिंग बना रहा है वो तो करोड़ों में फ्लैट बिक रहा है। हाँ, सबसे ज्यादा तो पैसा उसको मिलना चाहिए, लेकिन उसका माइंडसेट कैसा है? वही मोची वाला। क्या आज के दिन मुझे बस 100 रुपया मिले तो भी बड़ी बात है। अब बिल्डर क्या सोचता है, यार 100 रुपये वाले 10 आदमी को काम पे लगा दो, 6 महीने में बिल्डिंग बन जाएगी और वो करोड़पति बन जाता है। उसका माइंडसेट कैसा है? एक मजदूर भी बिल्डर बन सकता है, पर माइंडसेट कोई भी। आपने कितने ऐसे पिक्चर्स भी देखे होंगे जहां पे वो इंसान अपना जब माइंडसेट बदलने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली वो मिलियनर बनता है। आपने दीवार पिक्चर देखी होगी, जैसे बस कंडक्टर आज सुपरस्टार है। एग्जैक्टली। ये कब होता है? पहले अपना माइंडसेट चेंज करो, ऊपर बाद में एनर्जी का करेक्शन करो, कार्मिक करेक्शन करो, एंड लास्टली अपनी हमेशा चेतना बढ़ाते रहो, कॉन्शियसनेस बढ़ाते रहो। तो ऐसे आपके पास कुछ स्टूडेंट्स या कोई आता है कि मेरा मनी वाइज बहुत लो मैक्सिमम इसी के लिए आते हैं। 90% उसी के लिए आते हैं, पैसों के लिए। मैं तो आपको कहता हूँ ना कि कैंसर जैसी बीमारियां भी कब होती है? जब आदमी को स्ट्रेस कितना होता है। तो जब मेरे पास कैंसर के पेशेंट आते हैं ना, मैं कैंसर का इलाज कभी नहीं करता हूँ। हम लोग साई करुणा मिशन कैंसर ट्रस्ट चलाते। एक भी पेशेंट का, मैंने 8000 कैंसर के पेशेंट का इलाज किया है, एक भी पेशेंट का मैंने कैंसर ट्रीटमेंट नहीं किया। मैंने उसका सिर्फ मनी की एंजाइटी, फियर, ये सब निकाल दिए। जब वो निकलता है तो वो खुद ही अबंडेंस में आ जाता है, माइंडसेट हो जाता है, तो उसके सेल्स खुद ही रिवाइव होते। किसी को हार्ट अटैक क्यों आता है, या किसी को पैरालिसिस क्यों होता है, ब्रेन स्ट्रोक क्यों होता है? इसका रीज़न उसने कितना स्ट्रेस लिया है, काम का लिया है, पैसों का लिया है, प्रॉपर्टी का लिया है। गांधी जी का चश्मा 2 लाख में बिका। मुझे बताओ ऐसा क्या था उस चश्मे में? तो एनर्जी होगी ना, लेने वाले ने कैसे की? इज इट राइट? सदगुरु के आश्रम में लॉकडाउन के टाइम पे थोड़े फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो गए थे और सदगुरु को पता चल गया था। उन्होंने क्या किया, उनकी पेंटिंग जो खुद बनाई थी उसके नीचे लिखा था 42,000 रुपीज़ पेंटिंग, राइट? उन्होंने ऑक्शन किया और वो 4 करोड़ में बिकी।
उन्होंने लिखा था वो 42,000, उस पर लिखा था, टैग लिखा था हाँ कि रेट 42,000 की ये पेंटिंग है करके। हाँ। ऐसे बहुत सारी पेंटिंग्स थी। लेकिन जब वहाँ पे उन्हें लगा कि पैसा चाहिए आश्रम को बहुत चलाने के लिए, तो उन्होंने अपनी खुद की पेंटिंग्स को निकाला ऑक्शन के लिए और लोगों ने करोड़ों करोड़ों में खरीदी वो। मतलब खुद की एक एनर्जी को बेचा। दैट इज़ द थिंग। तो आपके पास अगर एनर्जी रहेगी तो बेचोगे ना, आपकी गुडविल रहेगी तो उसका पैसा मिलेगा कि नहीं। तो हमें भी वही करना, हमें हर चीज़ में एनर्जी डालनी है, हर चीज़ में। आपकी घर की वास्तु में जो भी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट जो भी है, टीवी, फ्रिज, हर चीज़ में। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि सपोज़ अगर ये गुरु का फ़ोटो है आपके पास, इस गुरु के फ़ोटो में भी आपको ज़बरदस्त एनर्जी डालनी पड़ेगी, सिर्फ आपको रखना नहीं है आपके पास। समझ में आ रहा है? आपके पास अगर सपोज़ ये करेंसी की नोट है, 100 रुपीज़ की है, मैं इसको अगर मैं हाथ में पकड़ के प्रेयर करता हूँ 5 मिनट 10 मिनट, ये 100 का नोट भले है करेंसी में, लेकिन ये 1000 की वैल्यू हो जाएगी। समझ में आ रहा है? आपका ये पैन कार्ड है जिससे आप इनकम टैक्स पे करते हो, जिसकी पूरी आपकी डॉक्यूमेंटेशन इसी से होती है, इसी राइट। आप इसके में एनर्जी क्रिएट, क्योंकि ये नंबर तो चेंज नहीं होने वाला है कभी भी, इसी राइट। सेम आपका ये आधार कार्ड है, पूरी लाइफ इसी से आपकी पहचान है, आपका स्टेटस है। इसके ऊपर प्रेयर करो, इसमें एनर्जी डालो। मैं पासपोर्ट पे डालता हूँ, रोज़ मेरे पासपोर्ट को मैं बहुत हीलिंग करता हूँ, तब जाके मुझे वीज़ा मिलते हैं, मुझे इन्विटेशंस मिलते हैं। तो लोग उन चीज़ों को कभी एक्नॉलेज ही नहीं करते, उन चीज़ों पे कभी एनर्जी नहीं डालते जिसके आधार पे वो करोड़पति बन सकते हैं, लखपति बन सकते हैं, अबंडेंस में आ सकते हैं। नहीं तो करेंसी नोट पकड़ के एनर्जी डालना मतलब क्या? मतलब आप इस लक्ष्मी को इंपॉर्टेंस दोगे, हाँ। इस चीज़ को, तो ही तो कुछ होगा ना। नहीं तो हम इसको तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ही तो रखते हैं। क्या हाँ, गुरु का फोटो रखा, उनके पादुका रखे, घर में फ्रेम्स रख दिए, बट हु इज वर्शिपिंग देम? आप अपने पूर्वजों के जो भी घर में जो एक्सपायर हो गए, उनकी सिर्फ तस्वीरें रखते हो, साल में एक बार पितृ पूजा करते हो, बाकी तो देखते भी नहीं हो उस तस्वीर को। टॉक टू देम, कभी आपको पितृदोष नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? तो हम गुरुओं के श्री यंत्र होते हैं या पादुका होते हैं, क्यों मतलब खरीदते हैं? उनकी पेंटिंग्स, मतलब पादुका के पेंटिंग्स क्यों खरीदते हैं? मुझे बताओ। एनर्जी डाली होती है उसमें। हाँ, इज इट राइट? तो आप मुझे बताओ ना, जब तक जो चीज़ आपके पास है उस पर आप एनर्जी नहीं डालोगे तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी? ये क्रिस्टल मैंने लिया, ये जेमस्टोन मैंने लिया, इज इट राइट? मैं इसमें एनर्जी डालूंगा तो ही मुझे और कुछ मिलेगा कि नहीं? एक टाइम के बाद इसकी एनर्जी तो खत्म हो जाएगी, उसके बाद तो ये पत्थर का पत्थर ही है कि नहीं? मैं सबसे ज़्यादा एनर्जी डालता हूँ मेरे मोबाइल फ़ोन पे, क्योंकि 11,000 कॉन्टैक्ट्स हैं मेरे इस मोबाइल में और 5.5 लोगों ने मेरा ये नंबर स्टोर करके रखा है। इज इट राइट? तो मैं सबसे ज़्यादा हीलिंग, सबसे ज़्यादा प्रेयर मेरे मोबाइल के ऊपर करता हूँ। 372 व्हाट्सएप ग्रुप पे हूँ मैं। सोचो। और मैं डेली सबसे चैट करता हूँ, सब मैसेजेस पढ़ता हूँ, रिप्लाई करता हूँ। आई एम नॉट गेटिंग इरिटेटेड, बिकॉज यही तो है कम्युनिकेशन। आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना है तो पैसा आपके पास आता है। नहीं, वो एनर्जी डालने का ही मैं पूछ रहा था। दैट इज अ प्रेयर। आप जो भी प्रेयर सीखे, आप गायत्री मंत्र बोलो, करो या आप कोई नाम भी टाइप जप के करो, प्रेयर करो। करेंसी नोट पकड़ के अगर मैं राम या नाम कुछ भी करो, आप हनुमान चालीसा पढ़ो, इसको पकड़ के लेफ्ट हैंड में पकड़ो। लेफ्ट हैंड इज अ राहु, राइट हैंड इज अ केतु। आपने ऐसे हाथ पकड़ा। मैं कल फ्लाइट में बैठा था बैंगलोर से मुंबई आते, मेरे पास 1.5 घंटा था। मेरा मोबाइल तो काम नहीं करेगा, मैंने मोबाइल और ये करेंसी और ये मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये पकड़ के मैंने 1.5 घंटा प्रेयर किया। मेरा टाइम कैसे निकल गया मुझे नहीं पता चला। और सिंपली से नाम जप करने और कुछ नहीं करना है, एनर्जाइज हो जाएगा दिल से। एक छोटा बच्चा ना अपने खिलौने में बहुत जान डाल देता है। हाँ। तो वो प्लास्टिक के खिलौने को भी सही में हेलीकॉप्टर, कार, मर्सिडीज समझ के खेलते रहता है। Correct, हम बोलते हैं क्या पागल लड़का है, हाँ। ये 10 रुपए की मैं मार्केट से लेके और इसको वो खेल के वो क्या क्या समझ रहा है। लेकिन उसने जान डाली कि नहीं। वो टेडी बियर को अपने बाजू में, तकिए के बाजू में रखता है, वो सोचता है ये कोई है जिसको वो बहुत रिस्पेक्ट, प्यार करता है, दिल से उसको साइड में रखता है। तो आपकी हर वो चीज़ अगर आपने उसमें एनर्जी नहीं डाली ना, वो आपके लिए खतरनाक हो सकती है। आपकी कार है, आपका 2 व्हीलर है, इज इट राइट? ऐसा नहीं खरीदने के दिन ही पूजा करते हो, बाद में तो आप ऐसे ही उसको टेक फॉर ग्रांटेड करते हो। तो एक्सीडेंट्स होंगे कि नहीं मुझे बताओ। समझ में आ रहा है? भले आप मुझे बताओ, अगर आपको मैंने BMW ऑडी में बिठा भी दिया, फील कहाँ करोगे? कार में करोगे कि अपने अंदर करोगे? अंदर। बस उसी को तो फील करना है।
तो अगर आज आप 10,000 भी कमा रहे हो ना, उसको फील करो कि आप 10 लाख कमा रहे हो। आप 10 लाख कमा रहे हो, फील करो कि 10 करोड़ कमा रहे हो, वो फील करो। वो ऐसा मत मैंने क्या कर्म किए, क्या पाप किए, मैं बहुत कम कमाता हूं, वो कितना कमाता है, ये फील करोगे तो इसका मतलब आप अपनी डी वैल्यू कर रहे हो। आपको ग्रैटिट्यूड ही नहीं है, जो चीजें आपके पास है उसका आपको शुक्रगुजारी नहीं है। तो मैं कहता हूं आधा घंटा निकालो, आपके सामने जो चीजें दिख रही ना, थैंक यू माइक, आपके वजह से मेरा पॉडकास्ट है, थैंक यू मोबाइल, आपके वजह से मैं लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा हूं, इतना थैंक यू आधा घंटा सब चीज को बोलो, तो जो चीजें आपको चाहिए वो चीजें आएगी। नहीं है उसके लिए मर रहे हो, हाँ। और जो है उसके लिए तो आप शुक्रगुजारी नहीं कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड ही नहीं कर रहे हो, राइट? ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। एग्जैक्टली, मैं यही कहने, जो आपको ऊपर वाले ने दिया, आपको कपड़े दिए, जबान दी, आंख दी, कान दिया, उसका तो पहले धन्यवाद करो। हेल्दी बॉडी दिया, हेल्दी बॉडी दिया, सब लोगों के पास नहीं है। यही मैं कह रहा हूँ, फैमिली दी, संस्कार दिए, कल्चर दिया, नाम दिया, इज इट राइट? तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, यू हैव टू मेक योर सेल्फ फील वैल्यूएबल, कि जो चीज़ें हैं उसका आपको धन्यवाद करना है, नहीं तो आपके पास दूसरी चीज़ें कभी नहीं आएगी। एक है ना, मैंने एक बंदा देखा था, हाँ, तो उसके पास छोटा ही कार था, शायद ऑल्टो था, ऑल्टो हाँ, छोटा कार था, तो वो एक्चुअली अपने कार से ना बात कर रहा था। हाँ, मैं तो करता ही हूँ, उसको हाथ मैं मोबाइल से बात करता हूँ, भाई थोड़ी देर तू साइलेंट रहे, मैं मेडिटेशन करता हूँ, मुझे एक भी मैसेज नहीं आता है। जैसे मैं मेडिटेशन से बाहर आता हूँ, मैं बोला अब तू बोल, मेरे को कभी भी उसको मतलब फ्लाइट मोड पे रखना नहीं पड़ता, कभी ऑफ नहीं रखता हूँ मोबाइल, कभी नहीं, 365 डेज मेरा ऑन रहेगा। कोई भी कंट्री में जाऊँगा, मैं इंटरनेशनल रोमिंग करके जाता हूँ, तो मैं उससे बात करता हूँ, मेरे टू व्हीलर से, मेरे कार से, मेरे मोबाइल से, बिकॉज दे आर योर फ्रेंड्स। क्रिस्टल से बात करता हूँ मैं कि भाई आज मुझे ये काम पे जा रहा हूँ, मुझे एनर्जी देना, तो देता है। लास्ट टाइम मैं शिवलिंग लेके आया था, हाँ, आपको पता है, हाँ, इज इट राइट? तो उस शिवलिंग को मैं पकड़ के कहता हूँ तू 13वां है, 12 तो हो गए, तू 13वां है, ऐसे मैं उसको बोलता हूँ, तो उसको वो फीलिंग आती है। मतलब अच्छा, वो ज्योतिर्लिंग अपने ज्योतिर्लिंग, एंड यू आर द 13, या तो 13, तो उसको वो फील दिलाता हूँ, भाई तू 13वां है, तुझे दुनिया चला नहीं मेरे बाद भी, तो वो फीलिंग आपको देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं सिर्फ पहनने के लिए पहन लिया, रखने के लिए घर में मूर्तियाँ रख ली, कुछ भी रख दिया। मैं कैंसर के पेशेंट को बोलता हूँ, स्पीक टू योर कैंसर सेल। आपको जो बीमारी है, पेनक्रियास का कैंसर है, पेनक्रियास के सेल्स के साथ बात करो, भाई क्या हो गया, तू क्यों इतना नाराज हो गया, बिकॉज उसको अटेंशन चाहिए उस सेल को। तो जैसे वो हाथ रख के बातें करता है, धीरे धीरे वो देखता है उसके सेल्स नॉर्मल हो गए। 100%। आप आयोडेक्स लगाते हो, विक्स लगाते हो, आप बोलते हो मेरा सर दर्द ठीक हो गया, उसमें है क्या? हाँ, वो ये मैंने अटेंशन है। अगर मम्मी करती है, हाँ, सर पे से एग्जैक्टली, अटेंशन किसका मिला? मदर का। बस यही तो चाहते हैं हम। दिस इज किनेस्थेटिक बॉडी। हमारे 5 सेंसेस में से एक सेंस है जो हमेशा मरता है टच के लिए, फील करने के लिए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इसको फील कराओ, करेंसी को फील कराओ। भाई तू है तो आज मेरा जबरदस्त काम, आज मैं खाना भी खा पाऊंगा, आज मैं यहां से अपने घर तक ऑटो भी कर पाऊंगा, उसको फील कराओ। मतलब जब आप दोगे ना किसको, उसको भी फील कराओ। मेरे पास सब्जी वाले, ऑटो वाले सब बोलते हैं सर आप जब भी हमारा सुबह बोनी करते हो उसके बाद हमारा दिन बहुत अच्छा जाता है। कितने लोगों ने कितने साल से बोला है, वो भी सेंस कर पाते हैं। हम जिस भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, 2-4 लोग बैठे रहते हैं, 15 मिनट में तो पूरा रेस्टोरेंट भर जाता है। हाँ, वो देखा है मैंने बहुत बार, क्योंकि हमारा ऑरा वैसा है, एनर्जी ऐसी। हम सोचते हैं यार खाली कैसे है यार, लेट्स प्रे फॉर दिस रेस्टोरेंट। तो ये कभी भी आप सोचना, अगर आप दूसरों के बिजनेस के लिए, दूसरों के लिए प्रेयर करोगे, उनकी बरकत होगी, उनकी प्रॉस्पेरिटी होगी, तो आपकी भी तो होगी ना इनडायरेक्टली। तो वो बंदा जो अपनी ऑल्टो से बात कर रहा है, प्रोबेबिलिटी है आगे जाके उसके पास मर्सिडीज 100%। मेरी सबसे पहली वैन थी जो मैंने खरीदा था, तभी मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं थे, सिर्फ 2000 मेरे अकाउंट में थे, और उसने कहा 2,05,000 की ये वैन आती है। ओके, शोरूम ने कहा, तो मैंने कहा मेरे पास तो 2,000 है, तो उसने कहा 2,000 का टोकन दे दो आप, बाकी फिर आप लोन ले लो 90%। मैंने कहा ठीक है करके। तो मैंने जब लोन के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने, बिकॉज मैं टैक्स तो अच्छा पे कर रहा था, मैंने आपको बताया, तो एलिजिबल तो हो ही गया था करके। और जैसे वो गाड़ी आई, मैंने अपना बात करना शुरू कर दिया। तो जो मैंने 15 साल के लिए लोन ली थी, मैंने 3 साल में ही पे कर दी। समझ में आ रहा है? सेम मैंने प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया, तो मैंने प्रॉपर्टी के पेपर्स से बात करना शुरू किया, भाई तू जल्दी ख़त्म कर तो अपन दूसरी प्रॉपर्टी ले पाए। ऐसे करके मैं पेपर से बात करना शुरू कर दिया।
आपको हेल्थ अच्छी चाहिए, शरीर से बात करो। पैसे अच्छे चाहिए तो पैसों से बात करो। कोई इंसान के साथ आपको प्यार करना है तो इंसान से टेलीपैथिकली बात करो। इज इट राइट? वो वाइब्रेशंस तो पहुंचने चाहिए कि नहीं? कैसे आएगा आप मुझे बताओ कि ये अंबानी काम कैसे करते, मुझे बताओ। ये 55,000 लोग उसके अंडर में क्यों काम करते? सोच लो आप। क्योंकि कुछ जन्मों में उन्होंने राजाओं का काम किया प्रजाओं के लिए, तो वही लोग तो वापस उसके पास काम कर रहे कि नहीं? इन पास्ट लाइफ्स, इन द पास्ट लाइफ। तो कुछ तो वाइब्रेशंस आपको छोड़ने पड़ेंगे कि नहीं? हम लोग टेक फॉर ग्रांटेड करते हैं, हाँ वो अपना काम करके जाएगा, और हम सब एक दूसरे से चिड़े हुए हैं, हम एक दूसरे के कंपटीशन में। आप देखा जाओगे तो इज इट राइट? आप जिस प्रोफेशन में, आपके प्रोफेशन के दूसरे लोग आपसे जलते होंगे। यस यस। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए प्रेयर नहीं करते, आप उनके लिए प्रेयर नहीं करते हो, तो कंपटीशन तो लगा पड़ा रहेगा कि नहीं? राइट? बट ये सर प्रॉब्लम कहाँ आता है कि जो बेसिकली जो अनसिक्योर्ड है हाँ. बंदा, जो मैं जैसे मैं बोल रहा था कि जिसको डे टू डे लाइफ या डे टू डे उसको बहुत सारे बिल्स भरने हैं और हाँ, मतलब बहुत उसी सारे में उलझा पड़ा है। हाँ, बहुत कट्टू कट्टू उसकी लाइफ चल रही है, उसी में उलझा पड़ा है वो। अब वो आदमी को हम बोलेंगे कि आप स्पिरिचुअली भी ये करो, ये कि अरे यार भाई जाने देना भाई, मैं सुबह से निकला हूँ, मैं रात को अभी घर पे मुश्किल से पहुंच पाऊंगा, 1 घंटा टीवी देखने को मिलेगा, उसमें तू बोलता है भगवान का नाम जपने के लिए। एक तो साला मुश्किल से मेरा महीने के खर्चे निकल रहे हैं, एक काम में भी मजा नहीं आ रहा है, तो वो आदमी इतने स्ट्रगल्स में जा रहा है कि वो आदमी बाहर ही नहीं आ सकता है। नहीं आएगा ना, वो अपने अंदर ही फंसा हुआ है, आप उसको बाहर कैसे निकाल सकते हो? नहीं तो ये आदमी ऐसा हौच-पौच वाला, इसको अगर थोड़ा बाहर आना है तो स्टेप 1 इसके लिए क्या होना चाहिए? स्टेप 1 सिंपल है, उसको बोलो तूने इतने साल स्ट्रगल किया, हाँ, इज इट राइट? तुझे कुछ नया मिला? नहीं मिला, नहीं मिला ना? हाँ. तू एक ट्राई कर, तू 15 दिन एक ट्राई कर, तेरे पास जो चीज है उससे तू बात कर। अच्छा, 10 रुपए की नोट से बस बात कर, तू 1 रुपए से भी बात कर। 1 रुपए का कॉइन ऐसे ले लो, 2 टिप्स, दिस इज कॉल्ड द योग ज्ञान मुद्रा। ओके, है ना, ये योग ज्ञान मुद्रा है। ये हमारा पिट्यूटरी है, ये माइंड है, ये हमारा फायर एलिमेंट है, राइट? इससे आप उसको नोट ऐसा बीच में कॉइन को या नोट को पकड़ के आप बातें करो, मंत्र चैंट क्या बातें करनी है? कुछ भी, क्या आई लव यू, कुछ भी बोलो। Okay. आपके वजह से मैं अबेंडेंस में हूँ, आपके वजह से मैं सिक्योर्ड हूँ, कुछ भी बात करो, जो भी अंदर से एफर्मेशन आए। इतना भी करेगा ना, इट्स अ बायो सेंसर। आपका न्यूरो ट्रांसमिशन आपके बॉडी में ऐसे तरंगे आएगी, वाह क्या है। आप किसी के ऑटोग्राफ लेते हो, कोई क्रिकेटर्स की, कोई एक्टर की, आपको कैसे लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता हाँ. है। उसने क्या दिया आपको? सिर्फ लिख के दे बस दिया। वही तो कह रहा हूँ, उसने अपनी वाइब्रेशंस दी। किसी के साथ आप सेल्फी लेते हो तो आपको क्या लगता है? फोटो तो आप वैसे भी उसका देखते ही हो, पर तुम्हारे साथ फोटो देख एग्जैक्टली मैं ये कहने का मतलब उसने फील करवाया ना उस मोमेंट में आपको। हाँ, वो फीलिंग आई कि नहीं? वो फीलिंग आपको मैं इतने साल से तारक मेहता देखता हूँ, हार्डकोर फॉलोवर हूँ। मुझे एयरपोर्ट पे एक दिन वो बंदा मिल गया, मैंने उसको बोला एक फोटो खींचे, बोले बिल्कुल नहीं, भाग इधर से। मतलब मेरी वो इल फीलिंग आ गई, उस दिन से मैंने देखना बंद कर दिया। अच्छा, हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओ, फिर मुझे एक बार पुनीत ईसर मिले दिल्ली एयरपोर्ट पे, मैंने उनको बोला एक फोटो, बोलते हैं नहीं कोई ज़रूरत नहीं। मतलब मेरे लिए भी एक इल फीलिंग क्रिएट हो गई। इज इट राइट? मतलब कितने लोगों को मैं एयरपोर्ट पे या कहीं पे भी मैं मिलता हूँ, बस मैं सोचता हूँ भाई कोई आदमी एक मुस्कुरा दे या एक फ़ोटो खिंचवा ले तो जाता क्या है। मुझे भी लोग कहते हैं इवेंट में, सर आपके साथ एक फ़ोटो लेना है, मैं बोला ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है। इज इट राइट? आपको खुशी मिलती है मेरी एनर्जी से, मेरा ऑरा से फ़ायदा होता है, तो ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है। समझ में आ रहा है? नहीं, इसमें अगर लेकिन एक ईगो आ जाता है, एक एटीट्यूड आ जाता है इंसान में। हाँ, और वो आपको आपसे अलग करता है, वो आपको अपनों से अलग करता है, और उसमें आपका बिजनेस डाउनफॉल होता है। नहीं, इसमें अगर समझो कोई इंसान बहुत लोअर स्टेट में, हाँ, उसके लाइफ में कुछ हो गया, हाँ, आज ही कुछ हो हाँ, गया, हाँ, वो रास्ते पे जा रहा है, राइट, और कोई थर्ड पर्सन आया कि सर एक फोटो ले लूं, अब वो बहुत लोअर स्टेट में, तो अगर उस स्टेट में भी उसने उसको स्माइल करके पिक्चर दे दिया, उसका तो बढ़ जाएगा, उसका जो लोअर में ऊपर हो जाएगा, क्योंकि उसके वाइब्रेशंस मिले कि नहीं। और गुस्सा करके मना कर दिया तो और नीचे आ जाएगा। मैं यही तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए गरीब लोग क्या कहते हैं, भिखारी लोग क्या कहते हैं, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, वो कहते कि नहीं। तो हम क्या बोलते, तू खुद तो 10 लाख कमाता नहीं था, तेरी दुआ हमें कहाँ काम करेगी। लेकिन सही में करेगी। क्यों? क्योंकि उसका माइंडसेट कम है या उसके पुण्य कम है, आपके तो पुण्य अच्छा है।
यू नीड समवंस ब्लेसिंग, है ना। हम लोग देखो कार चलाते हैं, सिग्नल पे छक्के लोग आते हैं, पैसा मांगते, इज इट राइट। रियल शक्ति तो अर्धनारीश्वर शक्ति उन्हों के पास से तो है, शिव शक्ति उनके पास तो है। तो वो शादियों में आते, कहीं पे भी आते, सेरेमनी में आते, कुछ भी आप नया लोग है ना तो वो लोग आते हैं। हाँ, और उनकी देखो कितनी एनर्जी काम करती है। लोग क्या है, पॉलिटिक्स की वीडियो देखते, न्यूज़ चैनल की वीडियोस देखते, बाढ़ों की देखते, अर्थक्वेक की देखते, टेररिस्ट अटैक्स देखते। आप मुझे बताओ ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपके अंदर तरंगे कैसी आएंगी, कैसी आएगी मुझे बताओ? वायलेंस वाली। आपकी एनर्जी और डाउनफॉल हो जाएगी। पहले तो देखना ही अलग, अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। आप डिप्रेशन में और आप सैड गाने सुन रहे हो तो और ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाओगे आप। जो इंसान ऑपोजिट कर सकता है ना वही दुनिया में जीत सकता है। जो इंसान खुद का कंफर्ट तोड़ सकता है ना वही जिंदगी में आगे जा सकता है। विरुद्ध करना पड़ता है। विरुद्ध के लिए गट्स चाहिए। आपको लगता है आपकी बॉडी में 63 ट्रिलियन सेल्स हैं, क्या आपके लिए काम करेंगे? अगर सेल्फ वैल्यू नहीं है, सेल्फ लव नहीं है, तो आपको लगता है ये तरंगे आप बाहर भेज सकते हो कमाने के लिए? थिंक अबाउट इट। आप महंगी चीज़ें खुद के लिए नहीं खरीदते हो तो आपके लिए कोई खरीदेगा? कोई ब्रांडेड खरीदेगा आपके लिए? कोई नहीं खरीदेगा। हु इज गोइंग टू इन्वेस्ट ऑन यू? First you have to invest on yourself. And what is the first investment? Silence. आप जितना देर साइलेंस में रह सकते हो ना, दिस इज द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। लाइक मेडिटेशन, सही। आप कुछ भी बोलो, मेडिटेशन भी बोलो उसको। मैं तो कहता हूँ बस खुद के साथ जितना टाइम स्पेंड किया वो रियल इन्वेस्टमेंट ऑफ द पर्सन है। जो 8-10 घंटे जॉब के लिए दूसरों के लिए इन्वेस्ट करते हैं ना, वो तो जस्ट सर्वाइवल है। इज राइट। गपशप करना, इसकी खिल्ली उड़ाना, ये करना, बैक बिचिंग करना, लेग पुलिंग करना, दैट इज अ रॉन्ग इन्वेस्टमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? खुद के साथ बैठ जाओ। मैं 24 घंटे में 1 ही घंटा काम करता हूँ, मेरा है ज़्यादा 2 घंटे काम करता हूँ। 22 से 23 घंटे में अपने साथ ही रहता हूँ। ये मेरा नियम है काफ़ी साल से। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। तो लोगों को अजीब लगता है ये कर क्या रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, और मैं कुछ नहीं करके सब कुछ कर रहा हूँ। ये तो मैं मनी अबंडेंस में आना चाहूँगा। हाँ। ऐसे कुछ स्टोरीज हैं कि कोई आपके पास आया हो एंड उसका फिर 1 महीने में 2 महीने में एकदम बहुत से लोगों का हमारे टीम मेंबर्स है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी एक बार पॉडकास्ट में शायद कहा था कि एक लेडी आई थी इंदौर से, और उसका शिरडी में हम लोग में पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था। उसने पास के कुछ खजाने देख लिए थे कि कोई लाइफ में उसने कहीं खजाने रखे थे करके, वो लेडी ने, शी 60+ लेडी ऐसा है। और उसके बाद वो वहाँ गई वापस और उसने ढूंढा उस खजाने को और उसको मिल गया। उसने फिर कुछ क्योंकि वो जैनिज्म को फॉलो करती, तो उसने कुछ जैन साधुओं को बता दिया ये बात कि मैं डॉक्टर उदय शाह की रिट्रीट में गई थी शिरडी में और मेरा ऐसा रिग्रेशन हुआ और मुझे ये सब खजाना मिल गया करके। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाई हमारा भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करो, हमें भी खजाना चाहिए। मैंने कहा सबका थोड़ी हो सकता है। जिसका पुण्याई है और जिसने कुछ इन्वेस्ट किया होगा कोई लाइफ में, उसी को तो मिलेगा कि नहीं? राइट। आज रजनीकांत को ये कब मिला? जब उन्होंने महाअवतार बाबा जी के साथ बहुत जन्म बिताए, बहुत साधनाएं की। वो अभी भी जाते हैं, अभी भी जा रहे हैं। अभी भी हम रिसेंटली उनके साथ बैठे थे मेडिटेशन में, केव्स में। तो आज भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना अपना टाइम। इज इट राइट? तो ऐसे कितने लोग हैं जो एक्चुअली है ना, जब अपने गुरुओं से जुड़ते हैं, गॉड गॉडेसेस से जुड़ते हैं, तब जाके वो बेशुमार पैसे वाले बन जाते हैं। तो लोग क्यों ऐसे तिरुपति जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं? बिकॉज वहाँ पे उन्होंने बहुत पुण्य क्रिएट किया है। तो वहीं से ब्लेसिंग उनको मिलती है। इज इट राइट? आज बॉम्बे इतना प्रॉस्पेरिटी क्यों है? क्योंकि वहाँ पे महालक्ष्मी है, वहाँ पे हाजी अली है, वहाँ पे सिद्धि विनायक है, वहाँ पे वेस्टर्न सबब में पूरा पानी है जहाँ पे फ्लो हो रहा है। सेंट्रल मुंबई स्ट्रगल कर रहा है, वेस्टर्न मुंबई में इतना प्रॉस्पेरिटी है। यू नीड दैट वाटर एलिमेंट, यू नीड द हब्स ऑफ द पोटेंशियल पावर। तो ये बॉम्बे में ही तो है, और कहाँ है मुझे बताओ? राइट। आप करजत कसारा साइड जाओ, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं लोग। डेवलपिंग। इट्स जस्ट 52 किलोमीटर फ्रॉम हियर। यस। अब भाईंदर के आगे चले जाओ,
सो एक नई फिलॉसफी है ये मनी अबेंडेंस की, ये मनी एनर्जी का एक नया साइंस है। जब तक लोग नहीं समझेंगे और उसको अमल नहीं करेंगे ना, लोग उस मुकाम पे नहीं पहुंचेंगे। कोई इंटरेस्टिंग सिचुएशन आया हो आपके पास के कोई मनी अबंडेंस के लिए आया हो? हाँ। मतलब बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बहुत सारे चीजें हाँ। ट्राई कर ली है, बहुत सारे स्टोन्स पहन लिए हाँ। हैं, सब कुछ कर लिया है, पर उसका कुछ रीजन ही अलग था जो आपने फाइंड आउट किया कि नहीं यार ये सारे ये हमने ऑरा से बहुत अच्छे से फाइंड आउट किया। लॉकडाउन के वक्त क्या था ना, सितंबर में जैसे लॉकडाउन छूटा, हमने ट्रैवल शुरू किया, हमने रिट्रीट्स करना शुरू किया। तो जितने रेस्टोरेंट में, आश्रम में हम इवेंट्स कर रहे थे, वो लोग बेचारे बहुत बुरे डिप्रेशन में थे। हमने उनका ऑरा किया, हमने कहा कि पहले आपकी एनर्जी चेंज करनी पड़ेगी, फिर आपका रीस्टार्ट बहुत अच्छे से होगा। हमने उनको मनी अबंडेंस सिखाया, सिंबल्स सिखाए, और उसके बाद से उनकी प्रॉस्पेरिटी शुरू हुई। है ना, 12 साल पहले मैं गोवा में एक इवेंट करने गया था, जो मेरा एक स्टूडेंट था, कपल स्टूडेंट थे। उन्होंने एक है ना हेल्थ क्लब में उन्होंने एक इवेंट रखा। वहाँ पे जितने उनके अंडर में एम्प्लॉय थे, वो लोग मेरे इवेंट को देख रहे थे, सुन रहे थे। फिर उन्होंने सोचा चलो यहाँ वहाँ से 2000 रुपया तो है, कहीं से तो भी डाल देते पैसे। उन्होंने डाला। आज उनकी 14 क्लब्स है खुद की, जो एम्प्लॉय थे वो मेरा सेंटर चलाते गोवा में, पंजिम में, जो एक टाइम पे खुद जॉब करते थे। आज उनके अपने अपने 14 क्लब्स हैं, हेल्थ क्लब्स हैं। ऐसे ही मैंने कितने हमारे जो टीम मेंबर्स हैं जो हमारे साथ आज साई करुणा मिशन में काम कर रहे हैं, इन लोगों का अपना भी पर्सनल लेवल पे स्ट्रगलिंग था, बिकॉज किसी का बिजनेस नहीं चल रहा था, किसी को अच्छा जॉब नहीं मिल रहा था। जैसे इन्होंने ये मनी अबंडेंस सीखा, कॉन्सेप्ट को समझा और हीलिंग प्रैक्टिस स्टार्ट की, आज इनके अपने घर में बरकत शुरू हो गई। हमारे तो मैक्सिमम लोग जिनके रिलेशनशिप ब्रेकअप्स थे, जो डिवोर्स तक आ गए थे, वो लोग जब हमारे मनी अबंडेंस के इसमें आए तो उनका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया मनी का, तो रिलेशनशिप भी ठीक हो गया, डिवोर्स भी कैंसल्ड हो गया उनका। बिकॉज अगर आप देखो कि मैक्सिमम लोग के घरों में पैसों के वजह से ही प्रॉब्लम होते, मैक्सिमम लोगों के, हस्बैंड वाइफ के बीच में, बच्चे पेरेंट्स के बीच में, बड़े बुजुर्ग और जनरेशन के बीच में। तो जब भी हमने एक पर्सन को पिक किया, उनको मनी अबंडेंस सिखाया, उन्होंने शिद्दत से प्रैक्टिस की, उनकी सारे अलग आगे की पीछे की जनरेशन में फ़र्क आ गया। डेली का हार्ड वर्क, डेली का आपका पॉजिटिव माइंडसेट, एक दिन तो मतलब एफर्मेशन बोलते ही जाओ। वेस्टर्न कंट्री वालों के पास मंत्र नहीं है, एफर्मेशन है, तो वो एफर्मेशन बोलते हैं, आई एम फिट, फाइन एंड हेल्दी, आई एम इन अबंडेंस, बोलते ही रहते। लुइस हे को देखो, उसकी कितनी अच्छी अच्छी किताबें हैं, इज इट राइट? आप उनको लोग जब फॉलो करते हैं, डॉक्टर ब्रेन वाइस को फॉलो करते हैं, जो सोल लेवल पे काम कर रहे हैं, ये लोग है ना कंसिस्टेंटली पॉजिटिव सोचते हैं। डॉक्टर दीपक चोपड़ा को देखो, उन्होंने 7 लॉज ऑफ स्पिरिट की बात की, तो वो कौन से 7 लॉज? वो स्पिरिट भूत की बात नहीं की, उन्होंने आत्माओं के नियम के बारे में बात किया। इज इट राइट? आदान प्रदान वाली, जो मैंने कहा था गिव एंड टेक वाले लॉस की बात की, तब जाके वो खुद अबंडेंस में आए और कितने लोगों को वो अबंडेंस में लेके आए। और लोअर स्टेट में भी अफर्मेशंस काम करते हैं, 100% काम करते हैं। देखो क्या है ना, स्टेट की बात नहीं है, आप अपने पॉवर्टी कॉन्शियसनेस की स्टेट से डाइवर्ट हो गए ना, उसी से आपका शुरू हो गया। अच्छा, मतलब अगर मेरा समझो 1 लाख रुपया चोरी हो गया, और मैं रात को जब सोने जा रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ आई एम हैप्पी, आई एम गुड, तो इट विल इफेक्ट? क्यों नहीं, क्योंकि आपके अंदर तरंगे आ गई ना वो। देखो बड़े बड़े लोग क्या बोलते हैं ना, चलो ये गया, मेरा कर्म कट गया। अच्छा, वैसे एक ही सेंटेंस बोलते। बड़ा नुकसान होने वाला था, छोटे नुकसान में खत्म हो गया, लेट गो कर देते। पकड़ के नहीं पकड़ के नहीं रखते। तो उससे क्या होता है, उनके अंदर वापस वो जज्बा आ जाता है, वापस वो एनर्जी आ जाती, काम पे लग जाते वो। और मैंने ना ये चीज मैंने अपने आप पे भी ऑब्जर्व की है, क्योंकि मैं बहुत शेयर्स में डील करता था, अभी भी करता हूँ, राइट। बट बीच में एक चस्का आया था कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करना है, जो जुआ है, और उसमें ज्यादा पैसा मिलता है कम टाइम में, राइट। तो आपको अच्छा लगता है, अरे यार ये तो एक मेरे एक फ्रेंड है, वो एक ग्रुप चलाते हैं, और जिसमें वो लोग बेसिकली आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको वो टिप्स देते हैं कि आप ये शेयर लो। उन्होंने मुझे एक बार क्लियरली बताया था, एक क्लियरली फोन पे बोला था कि विनायक, अगर तुझे वेल्थ बनानी है ना, तो तू इन्वेस्टमेंट कर, राइट।
तू जुआ मत खेल, तू ट्रेडर मत बन। यस। अगर तू ट्रेडर बनेगा ना तो कभी भी पैसा नहीं बना पाएगा जो इन्वेस्टमेंट से बना पाएगा। परफेक्ट। तू क्वालिटी शेयर्स देख, उसका तू क्वालिटी देख और उसको इन्वेस्ट करके भूल जा। राइट। रोज मत देखते रहे। Exactly. बट अपनी आदत ही खराब थी, अपने को तो फ्यूचर ऑप्शन खेलना है कि नहीं भाई फटाफट पैसा आना चाहिए। अब वो लॉस होने के, इतने सारे लॉस होने के बाद मैंने फिर ये सोचा कि नहीं यार, ये मुझे भूलना पड़ेगा। हाँ, ये भूल के मुझे इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। इसलिए अबेंडेंस में कहते हैं आपकी साइकिक एबिलिटी चाहिए। राइट। साइकिक एबिलिटी का मतलब आपका इंट्यूशन काम करना चाहिए कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है। इज इट राइट? व्हाट इज गुड फॉर यू, व्हाट इज गुड फॉर यू फॉर योर फ्यूचर। तो आप अपने फ्यूचर के हिसाब से उसमें इन्वेस्ट करते हो, है ना? तो फिर आपको फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी होगी। आप इसलिए इन्वेस्ट करते हो कि भाई खराब टाइम आएगा तो वो डर के तो उसका डाउनफॉल होने वाला है। मतलब उस शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो जो रियली वही माइंडसेट से शेयर क्रिएट किए गए थे। ओ, तो आप ऑटोमेटिकली वही खरीदते हो। बस मेन तो वही है कि नहीं, आपकी फ्रीक्वेंसी किससे मैच करती, पहले तो ये देखो आप। उनसे मैच करनी चाहिए जो खुद एक अबेंडेंस की फिलॉसफी से चल रहा है। तो वो आगे बढ़ेगा कि नहीं? आज एमवे ने स्टार्ट किया, एमवे बंद नहीं हुआ। मैकडोनल्ड ने स्टार्ट किया, मैकडोनल्ड बंद नहीं हुआ। स्टारबक्स ने स्टार्ट किया, स्टारबक्स बंद नहीं हुआ। क्यों बंद नहीं हुए? क्योंकि उनकी अबेंडेंस वाली फिलॉसफी है। वो महंगी से महंगी चीज भी देते हैं ना, कॉन्फिडेंस के साथ देते हैं। आपको भी पता है कि 15 रुपए में कॉफी मिलती है तो भी 300 रुपए की पीते हो कि नहीं आप स्टारबक्स में जाके? यस। आप क्यों खरीदते हो मुझे बताओ? क्योंकि जो ओनर है ना वो बहुत रिच माइंड का है, अबेंडेंस वाला है, उसकी अपनी एक पॉजिटिविटी है और उसके आउटलेट्स पूरे दुनिया भर में है। तो जिस दिन आपके दिमाग में प्रॉफिट एंड लॉस वाला फंडा ही खत्म हो जाएगा ना, आप प्रॉस्पेरिटी में आ जाओगे। पर किसके पास कैपिटल नहीं होता, कैपिटल की बात नहीं है, इट्स मैटर ऑफ योर एक्सप्लोरेशन। लोग सोलो ट्रिप भी करते कि नहीं? यस। हाँ, मैंने कितने किए? मैं एसटी के बसेस में 24-36 घंटे गया हूं, बिना कैपिटल के भी। बिना कैपिटल के भी, मैं बगैर टिकट के भी गया हूं। आप स्कूल में गए, आप कॉलेज में गए, जहां पे भी गए, डिड यू प्रेड फॉर देम? डिड यू से थैंक यू टू देम? आपके टीचर्स, आपके प्रोफेसर, क्या कभी आप उनको मिले? आप स्टूडेंट्स के साथ रीयूनियन करते हो। मैंने तो एक के घर पे गया, टीचर्स के घर पे गया। मैं किसी को ब्रेन हेमरेज हुआ, मेरे जो प्रिंसिपल थे मैंने उनकी हीलिंग की, उनकी साइकिक सर्जरी की, उनके रिपोर्ट्स देखे, मतलब उनको मैंने ठीक किया। हु केयर्स फॉर देम? समझ में आ रहा है? तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए किसी ने टाइम इन्वेस्टमेंट किया था बचपन में, क्या आपने उसके बाद कभी उनके ऊपर इन्वेस्ट किया? नहीं, आप तो सिर्फ फ्रेंड सर्कल के साथ रहते हो। स्कूल फ्रेंड्स रीयूनियन ऑफ कौन से? स्कूल कॉलेज फ्रेंड्स के। तो दैट ग्रैटिट्यूड शुड बी देयर। मुझे ना एक चीज़ पूछनी थी, जैसे आपने करेंसी का बोला था कि ऐसे रख के नाम जप करो या कुछ भी प्रेयर्स करो। तो ये टर्न अराउंड टाइम मुझे कुछ पूछना कि कोई टाइम नहीं है या कोई टाइम नहीं है। बट आपके लाइफ में चेंज कब तक रिजल्ट तुरंत आ गया। अच्छा। आपके अंदर फीलिंग आ गई, रिजल्ट आ गया। मैंने आपको क्या बोला, अगर आपको अचीवमेंट हो भी जाएगा तो उसके बाद भी फीलिंग तो अंदर से ही आएगी कि नहीं? पहले ये फीलिंग आनी चाहिए मैं लायक हूं, करेक्ट, ये पहली फीलिंग आनी चाहिए। उसके बाद वो चीज आए, आई डिजर्व दिस, आई डिजर्व इट, आई डोंट जस्ट डिजायर, आई डिजर्व इट। ये डिफरेंस आना है। समझ में कि नहीं? मैं क्या बोलूंगा, मेरी इच्छा है लेकिन मैं लायक नहीं हूं, तो बात खत्म हो गई, गेम खत्म हो गई। मैं कहूंगा मेरी इच्छा है और मुझे पता है ये मुझे मिल सकती है। ये फर्क है कि नहीं? मतलब शाहरुख खान ट्रूली बिलीव्स ही इज द किंग ऑफ 100%, तभी तो आज तक काम कर पा रहा है। 30-35 साल इंडस्ट्री में टिकना और उस टॉप लेवल पे अपने आप को मेंटेन करना, इट्स नॉट अ जोक। उसने तो बोल भी दिया था ना कि आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार। हाँ, वो इतना कॉन्फिडेंस से बोलता भी कि मेरे बाद कोई नहीं है। नहीं है, बिकॉज क्या है ना, उसकी जो एक प्रेयर की जो पावर है ना, वो उसने रोमांटिकली आउटपुट दिया है। तो वो जनरेशन के जनरेशन ना, लोग उसके दिल वाले दुल्हनिया ये सब देखते ही जाएंगे, क्योंकि रोमांस में पावर डाला है उसने। मैंने हीलिंग में पावर डाला, मैंने ऑरा में डाला है, मैंने रिसर्च में डाला है। तो मेरे मरने के बाद भी लोग है ना वीडियोस देखते रहेंगे मेरी,
जैसे ओशो की देखते हैं। क्यों देखते हैं? उन्होंने पावर डाला ज्ञान में। अपने यहाँ पे बहुत मशहूर किस्से हैं हाँ। कि कभी भी कुछ भी चाहिए तो भगवान को चढ़ावा दो। हाँ। पैसे का चढ़ावा। पैसे का भाई चढ़ावा। मेरे को ये दे दो Yes, तो मैं yes. आपको इतने का करूँगा, पर ये दे दो तो मैं आपको इतने Yes, का yes. पैसे का चढ़ावा हाँ। देता हूँ। तो उनको भी पैसे की जरूरत है लगता है भगवान को। हम ह्यूमन जितना स्ट्रगल करते हैं ना, हमको लगता है गॉड स्ट्रगल करने के बाद ही कुछ देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। गॉड को आपके स्ट्रगल से कोई लेना देना नहीं है। मुझे बताओ हनुमान जी ने क्या स्ट्रगल किया राम का दिल जीतने के लिए? कि हनुमान जी ने उपवास किया या हनुमान जी ने बहुत ओनली नाम जप किया? तो अब जहां पे भी हो, जैसे भी हो, आप करो वो। उसके लिए कोई कंडीशन मत क्रिएट करो, टॉर्चर मत करो कि मैं अपने बाल डोनेट करूंगा तो कुछ होगा, बाल नोचूंगा तो कुछ होगा, मैं नंगे पाँव चलूंगा तो कुछ होगा। ये सब है ना, इंसान ने अपनी स्ट्रगलिंग फिलॉसफी क्रिएट की और गॉड के साथ एंकरिंग कर दिया। ये ऐसा एक्चुअल कुछ भी नहीं है। क्या आप शिव जी के वहाँ तेल मतलब पानी चढ़ाओगे या ये पूजा करोगे, दूध चढ़ाओगे तो ही शिव जी खुश होंगे? टेल मी, ये एक्चुअली क्या है? ये कर्मकांड की प्रथा है जहाँ पे दूध वेस्ट हो रहा था किसी गांव में बहुत सालों पहले, तो उन्होंने ये डाला भी वेस्ट करने से तो अच्छा तुम ये करो। अच्छा, वो है, वो प्रथा थी। बिकॉज गाय ज़्यादा थी, मतलब पॉपुलेशन कम थी, चीज़ें वेस्ट हो रही थी, तो वो प्रथा डाली थी। बोला आपका दिमाग ठंडा रखना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई ज़बरदस्ती का दूध डालो। इज इट राइट? मतलब ऐसे बोला गया कि भाई अपने अंदर के जानवर को मारो, तो लोग बलियां चढ़ाने लगे। अपने अंदर के एनिमल इंस्टिंक्ट को मारना है ना, जानवर बुद्धि को मारना है, जानवर को नहीं मारना है। क्या मुझे बताओ भगवान खुश होंगे क्या? बकरी को काट दिया, मुर्गे को काट दिया। हाँ, कौन ऐसी सेक्रीफाइस मांगता है? मुझे बताओ, कितनी रॉन्ग फिलॉसफी है कि नहीं? और रिलीजन का उससे कोई लेना देना नहीं। कोई तीर्थंकर को मुझे बताओ, जो 24 तीर्थंकर एक ने भी बलि चढ़ा के तीर्थंकर हो गए, या बुद्धा का मेरे बारे में बताओ कि बुद्धा ने ये बलियां चढ़ाई और वो उनको निर्वाणा मिला। दे डिड ओनली सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस, जाति स्मरण जिसको कहते हैं, सेल्फ करेक्शन, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ कर्मा क्लियरेंस। खुद के साथ बैठ के किया और कुछ नहीं किया। इन शॉर्ट, वर्किंग ऑन सेल्फ, ओनली सेल्फ। तो अबेंडेंस का फिलॉसफी वही है, खुद के ऊपर काम करो तो बेशुमार पैसा आएगा आपके पास। खुद को जितना ज़्यादा समझोगे ना, पैसा उतना ज़्यादा आएगा, उतने लोग ज़्यादा आपको अच्छे मिलेंगे, वैसे ही मिलेंगे जैसे आपको चाहिए। आप खुद को समझ नहीं रहे, खुद पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, और जैसे आपने बोला मैं शेयर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क? ये 11 रुपया, ये 51 रुपया, ये कोई करने की ज़रूरत नहीं है। लोग ज़बरदस्ती की लाइनें लगाते हैं। लाल बाग के राजा के लिए देखो, क्या मतलब है? आप घर पे बैठ के भी प्रेयर करो, टीवी में आपको लाइव दर्शन आते हैं, आप कर सकते हो। आपका कनेक्शन बनना चाहिए। वहाँ जाके आप सिर्फ सेल्फी खींचते हो। लोग कोणार्क पे जाके सेल्फी खींचते हैं। अब कोणार्क टेम्पल अंदर जाने ही नहीं दे रहे, सिर्फ सेल्फी खींच के आप क्या करोगे? इज इट राइट? आप मणिकरण घाट पे जाके फोटो खींचते हो, लेकिन वहाँ की स्पिरिट से आप कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हो, प्रेयर ही नहीं कर पा रहे हो, उनकी आत्मा को रिलीज ही नहीं कर पा रहे हो, तो मणिकरण घाट पे बैठ के क्या करोगे आप? तो कहने का मतलब है, जितना क्लियरेंस अपनी करोगे ना, शांति से, कंपैशनेटली, उतना पैसा आपके पास आ जाएगा, उतनी इच्छाएं पूरी होगी आपके पास। अदरवाइज वो चीज़ें नहीं आने वाली आपके पास, राइट? और क्लियरेंस सिर्फ नाम जप से भी हो सकता है, 100% कैसे भी हो सकता है। मतलब आप अपने साथ बैठो, अंदर परमात्मा है, दिस इज अ टेम्पल, द बॉडी इज अ टेम्पल एंड इनसाइड देयर इज अ गॉड। यू प्रे टू दैट गॉड, यू रिमेन हेल्दी, आप अपने आप को एकदम फिट रखो। इज इट राइट? तो यही तो रियल प्रेयर है। बाहर कितने भी फ्रूट्स चढ़ा दूं, मैं फ्रूट्स नहीं खा रहा हूं, तो भी तो बेकार है कि नहीं? अपने ऑर्गन्स को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हो, अपनी हेल्थ को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हो, और वही नहीं दे रहे हो तो फायदा क्या है? जैसे आपने बलि का आपने बोला था, पर बहुत सारे लोग काली माता को देख के बोलते कि नहीं वहां पे तो बलि का प्रोसेस था ही, बलि चढ़ाते ही थे पहले से। एकदम गलत है। कुछ था ही माँ नहीं। कैसे बोलेगी? मुझे बताओ, कोई माँ किसी बच्चे को कैसे बोलेगी? सब उनके लिए तो ये बच्चे ही है कि नहीं? जानवर भी तो उनके बच्चे ही है कि नहीं? इज इट राइट? जैनों में बोलते कि मच्छर भी मत मारो, yes. पैदल भी ज़्यादा मत चलो, बारिश में कितने इंसेक्ट्स मरते हैं।
कंदमूल मत खाओ, जो अंडरग्राउंड चीजें अंडरग्राउंड होते हैं। तो इतना अगर माइक्रोस्कोपिकली गॉड की फिलॉसफी इतनी क्लियर है, तो जानवर को कैसे मारने की बात कोई करेगा? लेकिन समझे नहीं ना लोग, लोगों की चेतना नहीं थी, उनकी फिलॉसफी क्या थी? बाहर से पकड़ के मारूं तो खुश हो जाएंगे। हाउ इट इज गोइंग टू वर्क? समझ में आ रहा है? अंदर जो जानवर बैठा है ना, उसको मारना है, जिसको इनसिक्योरिटी है, जलसी है, रिवेंज है, उसको मारना है। एनिमल इंस्टिंक्ट को मारना है, और किसी को नहीं मारना है। दैट्स द मेन थिंग। एक बहुत इंटरेस्टिंग, मैं जब एक रिसर्च कर रहा था ना, तो एक इंटरेस्टिंग बताया, मतलब मैंने पढ़ा था कहीं पे कि रोम में एक सेक्रेड वेल है। तो वहाँ पे क्या है ना कि अगर आप एक कर्स कॉइन्स आते हैं कि अगर आपने कुछ कर्स करके डाला, जिसके बारे में आपने डाला, तो उसका नेक्स्ट आफ्टर लाइफ में उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली, वो अच्छा नहीं करेगा अपने लाइफ में। ऐसा हो सकता है, कोई भी कर सकता है। आप अपनी एनर्जी कहीं पे भी किसी के लिए, किसी की मतलब बैंड बजाने के लिए यूज कर सकते हो इन द लोअर टर्म्स, किसी को कर्ज कर सकते हो। अब आपके पास माचिस की एक डब्बी है 1 रुपए की, इज इट राइट? उस माचिस की तीली से आप दिया भी जला सकते हो, घर भी जला सकते हो, ये आपकी चॉइस है कि नहीं? मुझे बताओ, है कि नहीं? तो यही होता है, लोग क्या करते हैं, अपनी एनर्जी ना लोगों में इन्वेस्ट करते, कर्ज करने में, बद्दुआ देने में। हो तो जाएगा, क्यों? क्योंकि 98% इस दुनिया में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी घूम रही है। तो किसी के लिए भी आप बुरा सोचोगे ना, जल्दी हो जाएगा। लेकिन किसी के लिए अच्छा सोचो तो थोड़ा टाइम लगेगा उसको मैनिफेस्ट होने में, क्योंकि वो सिर्फ 2% के फोटॉन्स और प्रोटॉन्स लग रहे हैं। यू गॉट द पॉइंट? इसलिए वो कम टाइम लगता है और पेशेंस होना चाहिए आप। मैं यही कह रहा हूं ना। मुझे बताओ, कोई बलि क्यों ऐसे नहीं चढ़ती कि टेररिज्म खत्म हो जाए, लोगों की लड़ाइयाँ खत्म हो जाए? बुरी करने में ही तो ये बलियाँ चढ़ती है कि नहीं? गलत चीज़ों में चढ़ती है, माया के लिए, माया के लिए चढ़ती है ना? तो मैं ये कहता हूँ ना कि इंसान मोक्ष के लिए कभी बलि चढ़ाता है? सिंपल है। तो ये जो कॉइन की जो आप बात कर रहे हो, ये तो कहीं पे भी हो सकता है। ये तो कलेक्टिव पैटर्न, हम बोलते हैं ना, ये मंदिर में अगर ये कॉइन चिपक गया तो मेरी इच्छा पूरी होगी। ये माइंडसेट है कि नहीं? माइंडसेट। कौन वहाँ बैठा है देखने के लिए, हाँ इसका चिपक गया, मैं इसकी इच्छा पूरी करूँ? भगवान ने अलग से एक आदमी खड़ा किया, थोड़ी खड़ा किया है। इज इट राइट? हम नदियों में पैसे फेंकते हैं लेकिन गरीब को नहीं देते, वो तो पैसा तो वेस्ट किया कि नहीं? राइट? ये जो पंडित पुरोहित जिनकी चेतना बहुत नीचे थी, नॉलेज नहीं था, उन्होंने अपना एक सेट क्रिएट किया माइंड सेट के थ्रू, और वो मास ऑफ द पब्लिक के लिए अप्लीकेबल कर दिया कि काल सर्प दोष में जाके सांप की पूजा करनी है। इज इट राइट? सांप की पूजा नहीं करनी, अपनी कुंडलिनी की मेडिटेशन करनी है, क्योंकि अंदर 2 सांप है, इडा पिंगला। इज इट राइट? सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, वो कहीं अधूरी अटकी पड़ी है, उसकी साधना अधूरी है पिछले जन्मों से, वो काल सर्प दोष है। बाहर से किसी सांप को थोड़ी मारा है, इतना फ्रीली अवेलेबल है क्या सांप को? आप किसी को मार दोगे? पकड़ के मार, ऐसे इतना इजीली अवेलेबल है। मतलब मैं जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था, मतलब 10,000 में से मेरे को 3,000 लोग काल सर्प दोष वाले मिले। तो क्या 3,000 लोगों को सांप मिला होगा? इतने इजीली तो मच्छर भी अवेलेबल नहीं, सांप कहाँ से मिलेंगे आपको? सो लोगों समझ नहीं पाए। पितृदोष का मतलब ये नहीं है कि भाई कोई पूर्वज ने आपने कर्ज किया है। पितृदोष का मतलब है कि भाई पूर्वजों ने कुछ सोच के आपको पैदा किया है, वो उनकी सोच जब तक पूरी नहीं होती, उनकी मन की शांति नहीं होगी। इज इट राइट? सो दैट इज द मेन थिंग। हमने करेंसी ऑरा का अभी, हाँ, जब कट हुआ तो बात हो रही थी, हाँ, तो क्या था वो करेंसी ऑरा का? करेंसी ऑरा का कैसा है ना, जैसे हम देखते हैं ना कि आज इंडियन की करेंसी और डॉलर की करेंसी में डिफरेंस है। हाँ, वैल्यू डॉलर ऊपर है। इज इट राइट? डॉलर क्यों ऊपर है? क्योंकि उधर के लोगों के माइंडसेट ऊपर है। ओके। उनकी एनर्जी ऑरा लेवल बहुत ऊपर है। इज इट राइट? हमसे नीचे किस है? नेपाल है, जैसे मैंने आपको बताया। राइट? हम क्या बोलते हैं? नेपाली गुरखा है, वॉचमैन है, सिक्योरिटी वाला है, उसकी सैलरी कितनी होती है? कम रहती है, बहुत कम रहती है। इज इट राइट? मतलब एक कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस पैटर्न है जिससे करेंसी बनती है। तो जितनी इंसान की माइंडसेट ऊंची होगी ना, करेंसी का रेट उतना ऊपर होता है।
मतलब यूएस में अगर आप जाओ तो वहां पे आपको गुरखे नहीं मिलेंगे, करेक्ट। क्योंकि अगर लोअर सेट माइंडसेट वाला इंसान होगा तो वो देश को गरीब करेगा कि नहीं? हाँ राइट, थिंक अबाउट इट। कितने लोग भर जाएंगे, कितने लोग भर जाएंगे? इंडिया में मास पॉपुलेशन उस लोअर कैटेगरी का ही है, इसलिए इंडिया प्रॉस्पर नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे इंडिया अपर स्केल को देखेगा, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को और ईस्टर्न कल्चर को, दोनों को कंबाइन करेगा, जो हम कहते हैं ना सनातन धर्म, उस दोनों को कंबाइन करेगा, तब जाके वो अबेंडेंस में आएगा। अभी हमारा तो ऐसा है कि हमारे यहाँ पे एक लिफ्टमैन भी होता है। हाँ मतलब द मोस्ट बोरिंग तो जॉब आप इन द उसके ऑरा में आते हो कि नहीं? आना ही आते बस ही तो है। फिर मैं यही कह रहा हूं, आप गरीब को भी मिलते हो, गरीब को भी देखते हो, इज इट राइट? तो आपको क्या लगता है यार, कभी मेरे, और हम बच्चे को क्या बोलते, तू अच्छी पढ़ाई नहीं करेगा, देख वो वॉचमैन बन जाएगा। हम ऐसे बोलते कि नहीं? यस। मतलब उसको डर के पढ़ाते हाँ कि तुझे ये बनना पड़ेगा, और ये बुरा इंसान है, गरीब इंसान है। अगर आप उसको रिस्पेक्ट देते तो ऐसी लो एंकरिंग नहीं करते ना, वो भी तो इंसान है, इज इट राइट? आप उसकी वैल्यू करते कि यार ये सिक्योरिटी वाला है, इसलिए देखो अपन कितना सिक्योर्ड है। अभी मैं लंदन गया था तो वहाँ पे हंसते हंसते लोग वेटर का काम कर लेते हैं, करना ही क्योंकि चाहिए। क्योंकि उनको पता है कि मुझे जो यहाँ पे वर्क डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हाँ वहाँ यहाँ पे लोग बोले अरे वेटर का बोलना नहीं 10 मैं लोग वही को। कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपको एक महीने में 2000 पाउंड मिल रहा है, एग्जैक्टली, मतलब ऑलमोस्ट आपको 2 लाख रुपया मिल रहा है। परफेक्ट परफेक्ट। यहाँ पे कौन 2 लाख काम देगा? काम है, वर्क इज वर्शिप, ऐसे थोड़ी बोलते हैं, लेकिन सिर्फ बोलने के लिए इंडिया में बोलते हैं। प्लस काउंटेड आवर्स, हाँ। प्लस आपको हॉलीडेज, सब एवरीथिंग। कुछ। मतलब ऐसा नहीं कि आप गधे की तरह काम करते नहीं ही नहीं जा रहे नहीं हो। नहीं, रिस्पेक्ट देते, वैल्यू देते, आपको फ्री टाइम देते। वो- यहाँ वो- फ्री टाइम कहाँ कोई देता हाँ, है? पर वो ऐसा पॉपुलेशन इंटेंसिव कंट्री लाइक उन्होंने पहले कहीं तो माइंडसेट डाला होगा, कभी तो ये डाला होगा, कभी तो किसी ने स्टार्ट किया होगा, हाँ वो प्रथा तब फॉलो जाके जाके मैं आज वही कह रहा हूँ। create हुआ। कहीं तो डाला होगा। आज बॉम्बे के कल्चर में और दूसरे कल्चर में डिफरेंस है कि नहीं? किसी ने तो बॉम्बे का कल्चर के माइंडसेट क्रिएट किया होगा। यहाँ पे तो ऐसा है, द सिटी नेवर स्लीप्स। तो दैट्स द मेन थिंग। इट्स नॉट अबाउट कि ये 10 रुपया है, 100 रुपया है, या दिरहम है, या डॉलर है, पौंड है, यूरो है, ऐसा नहीं है। उसका एक ऑरा फील्ड होता है, वो दिखता है ऐसे? दिखता है। मैं आपको फोटो भेजूंगा, इज इट राइट, नोट का। हाँ। और वो नोट का देखोगे कि वो आए कहाँ से थे, उसका ऑरा कैसा था, जब आपने खर्च किए तब आपने क्या ऑरा देके उसको भेजा था। तो सामने वाला भी फील करेगा कि नहीं, यार बहुत ज़बरदस्त पैसा दिया इसने। और जिस कंट्री की करेंसी का ऑरा नेगेटिव हो जाता है, वहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स ज़्यादा होते हैं, वहाँ वाद विवाद ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे अर्थक्वेक्स ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे फ्लड ज़्यादा होता है, बिकॉज करेंसी ही बिगड़ गई है वहाँ पे। आप देखो पाकिस्तान में हाँ, हमेशा पाकिस्तानी बोल रहा पैसों का प्रॉब्लम है, तो उसका अगर फोटो लिया जाए उनकी करेंसी का तो ऑरा कम बहुत नेगेटिव आएगा, नेगेटिव रेड आएगा, ब्राउन आएगा, ग्रे आएगा, ब्लैक लाइक दिखेगा ऐसे दिखेगा। photo में? मैं आपको भेजूंगा आपको। क्या आप 2 जन कमा रहे हो, एक ही जगह पे कमा रहे हो, Yes. अगर दोनों आप मुझे अलग अलग नोट दोगे, मैं आपका बता सकता हूं कि आप कितने पॉजिटिवली कमा रहे हो और क्या माइंडसेट से आप पैसे कमा रहे हो, मैं बता सकता हूं आपको। इज इट राइट? तो सिर्फ एक नोट से, एक नोट से, बिकॉज यू कैरी दैट नोट, और आपका कुछ तो कनेक्शन है ना, अपना मतलब mindset है उस माइंडसेट note तो में। है कि नहीं उसके लिए। नहीं, तो मुझे एक पूछना था, आपके रिट्रीट में हाँ अभी जैसे बहुत सारे लोग हैं जो चलो नाम जप नहीं करते हाँ। या मनी अबंडेंस के लिए कुछ नहीं करते, हाँ। तो वो आपके पास आते आते हैं, राइट राइट। तो आप क्या उनके साथ ऐसा क्या करते हो फिर? हम लोग पहले ऑरा करते हैं, उनका ऑरा क्लीन करते हो, ऑरा पहले चेक करते हैं, चेक करते हो? और उसके बाद बताते कि भाई आपका कहाँ पे डिस्टॉर्टेड है, कहाँ पे नेगेटिव है, कहाँ ब्लॉक्स है, कहाँ कंजेशंस है, वो ऑरा में उनको बताते हैं। ओके और जब उनका क्लीन करते हैं उसके बाद वापस एक ऑरा चेक करते हैं, ओके और फिर उनको कॉन्फिडेंस आता है कि अगर 2 घंटे में चेंज होता है, 2 दिन में चेंज होता है, 5 दिन में चेंज होता है, इसका मतलब अगर मैं कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करूंगा तो मेरा लाइफ लॉन्ग चेंज हो जाएगा। दैट इज़ अ ग्रेटेस्ट प्रूफ। तो वो आप उनको सिखा के भेजते हो कि सिखाते कैसे फिर करना? हम उनको इंडिपेंडेंट करते, ये नहीं कि मेरे पास कोई पावर है या मेरे पास कुछ सिद्धि है या मेरे पास कोई ऐसा मंत्र है जो मैं करूँगा तो आपका फ़ायदा होगा। मैं कभी ऐसे नहीं करता हूँ। आई डोंट वांट दैट, मतलब वो क्या कहते हैं, वो लोगों को पागल करना, ऐसा मैं नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि हर इंसान में इतना ही पावर है जितना मेरे में है, इतना ही बड़े बड़े संतों में, गुरु में है।
उतना ही मतलब नागा साधु में भी है, उतना अगोरियों में भी है. इट्स मैटर ऑफ हाउ यू यूज देम. तो वो उनको सिखाते, वो हम सिखाते हैं. दैट इज एन एजुकेशनल. Then they can do it themselves. They do it on their. हमने 6 लाख लोगों को सिखाया और वो खुद सेल्फ प्रैक्टिस, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करते. दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अस, है ना. इसलिए बोला था ना मैंने स्टार्टिंग में, पैसा बोलता है. पैसा बोलता है. पैसा बोलता है, वो बहुत ज्यादा बोलता है. और पैसों के थ्रू आप क्या बोलते हो ना, वो that is important. That is very important. Is it right? Nice. तो बहुत अच्छा लगा सर. थैंक यू. हमने आज 3rd टाइम बात की है. yes. और हमारे पास हर टाइम नए नए टॉपिक आते रहते हैं. right, और एक चीज मैंने ऑब्जर्व की है, हमारे तीनों पॉडकास्ट में हमने एकदम ही अलग मैटर पे बात अलग ही मैटर. ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि कोई भी मैटर रिपीट नहीं किए, कभी भी रिपीट नहीं हुआ. सो इट्स ऑलवेज लाइक व्हेनेवर वी आर टॉकिंग टू यू, ऐसा लगता है कि फ्रेश बात हुई. तो ये चीज हमेशा बहुत अच्छी लगती है. थैंक यू. आपको कैसा लगा 3rd टाइम विन वर्ल्ड के साथ? अरे बहुत मजा आया. बिकॉज कैसा है ना, आप चीजों को बहुत इजीली लेते हो, आप बहुत ट्रांसपेरेंट हो, आपका ऑरा बहुत ट्रांसपेरेंट है, इसलिए मुझे खुलने में दिक्कत नहीं होती है. नहीं तो मैं बहुत से पॉडकास्ट किया अभी तक, मुझे लगता है मैंने 40 से ज्यादा पॉडकास्ट किए होंगे, लेकिन मैंने कभी ऐसे सामने एंकर को इतना ओपन हार्टेडली रिसीव करते हुए नहीं देखा. तो ये विन विन में मैं जब भी आता हूँ, आई एम ऑलवेज रेडी. इसलिए इनका जब भी फोन आता है, मैं कहता हूँ मैं कुछ भी, मैं उनको टाइम भी बताता हूँ कि मैं ये 2 दिन अवेलेबल हूँ, 1 दिन हूँ, लेकिन मैं आपके लिए तैयार हूँ. यस. और सर की वाइफ ने भी बोला कि आपको आपका पॉडकास्ट है ना, विन विन वर्ल्ड पे ही ज्यादा मजा आता है. हाँ, एग्जैक्टली. तो मैं बोला कि चलो अच्छा है, दैट इज ऑल्सो अ डिवाइन पावर. एग्जैक्टली. अनस्पोकन चीज है. हम पहली बार मिले थे, जैसे हमें भी नहीं पता था. या बिल्कुल. इट वाज डिवाइन पावर. हम आज तक लोगों को बोलते हैं कि हमारे 2,15,000 सब्सक्राइबर हुए हैं. परफेक्ट. हमें भी नहीं पता है कि कैसे होता है, क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ 34 एपिसोड्स ही डाले. राइट. एंड वो डिवाइन पावर है, व्हिच इज अनएक्सप्लेन. राइट. मुझे तो आपके विन विन में ऐसा लगता है ना कि ये कुंभ का मेला है, जहाँ पे हम नागा साधु बैठे हैं और हम मास पॉपुलेशन के लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं. राइट. ये हमेशा मुझे लगता है. नाइस. थैंक यू सर, आप आ गए यहाँ पे और आज हमने 3rd टाइम बात की और बहुत अच्छा लगा. सेम ईयर. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. और उदय सर के सारी इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, तो हमेशा की तरह आप उनको कॉल कर सकते हो, उनके रिट्रीट ज्वाइन कर सकते हो, और अगर कुछ गाइडेंस चाहिए तो वो भी, उसके लिए भी बात कर सकते हो. राइट. एंड वन मोर थिंग, हम कैमरे के सामने, विनीत और विनायक कैमरे के सामने, सर कैमरे के सामने, हमें कमेंट्स आते हैं कि आपके कैमरे के पीछे की टीम के बारे में बताओ, उनके नाम बताओ, कौन कौन क्या क्या है. तो आज मैं आपको बताता हूँ. मेकअप पे हैं खुशबू, और कैमरे के पीछे हमारे DOP हैं अमन. राइट. और हेयर हमारे कर रहे हैं सूरी. हमारे कैमरा के पीछे की जो टीम है वो है दुर्गेश, विनोद और पिंटू. साउंड पे बैठे हैं धर्म जी, और हमारा स्पॉट का काम करते हैं संतोष. तो और आर्ट का जो ये सारी चीज़ें आपको आर्ट की दिखती है, वो संदीप ने की है, संदीप और रफ़ीक ने. तो ये हमारी पूरी ये हमने इसलिए भी बताया कि अगर कोई चीज़ आपको सही नहीं लग रही है, हेयर सही नहीं लग रहा है, आर्ट सही नहीं लग रहा है, तो आप हमें गाली देने के बजाय वो लोगों को गाली देना. वो इंसान का नाम लिख के कमेंट में आप गाली दे सकते हैं. नाम नहीं, फोटो भी डालूंगा मैं. तो और एक चीज़ जो हमेशा हम बोलते हैं, कमेंट में आप ज़रूर बताइए, आपको कोई अगर गेस्ट हमें बुलाना है, रिकमेंडेशन कोई देना है, तो आप ज़रूर दीजिएगा. हम कमेंट्स सारे पढ़ते हैं और हम वो गेस्ट को लाने की पूरी कोशिश करेंगे. डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू विन विन वर्ल्ड. मिलेंगे जल्दी और एक नए पॉडकास्ट के साथ. तब तक के लिए जय सिया राम, हर हर महादेव. थैंक यू. सुपर. अपना जो पॉडकास्ट होता है ना, वो मेरा नाम जोकर की तरह है, 2 इंटरवल वाला. 2 इंटरवल. 4 घंटे फिल्म थी ना वो पहली फिल्म थी जिसमें 2 इंटरवल थे. एंड इट्स अ फ्लो. इट्स अ फ्लो. यस. समझ में नहीं आएगा. स्क्रिप्टेड. नेवर. इट शुड नहीं होगा. हाँ. मेरे तो 5-5 दिन की जो रिट्रीट्स होते हैं ना, बिलीव नहीं करोगे, एक भी टॉक स्क्रिप्टेड नहीं रहता है. 5 दिन goes with the flow. थर्सडे को जो स्टार्ट होता है, मंडे को खत्म होता है. मैंने ऐसे लोग मेरे को मिले हैं ना, जैसे मतलब गाली देने वाले तो लोग हैं, वो अलग बात है,
बट ऐसे ऐसे लोग हैं जो एजुकेटेड लोग हैं, जो लोग समझते इस बात को। जैसे मेरे एक बिल्डिंग में कभी भी हमने बात नहीं की होगी, अचानक एक दिन आई, बोली अरे यार मैंने डॉक्टर उदय शाह का सुना। अच्छा, क्या बोलते हैं यार आदमी, क्या पॉडकास्ट तूने लिया है उनका। मतलब पीपल हैव अप्रिशिएटेड यू। मैं सिक्योरिटी में फंस गया था, बैंगलोर से आ रहा था, बिकॉज मेरे पास बहुत गैजेट्स थे। हाँ हाँ, और कैश भी कुछ ज्यादा ही था मेरे पास। तो पुलिस ने पकड़ लिया मुझे कि भाई आप ये इतना कैश और ये सब गैजेट नहीं लेके जा सकते हो। तो पहले मेरी बोर्डिंग पास मांगी, तो मैंने बोर्डिंग पास दे दी। जैसे वो डॉक्टर उदय शाह, तो पुलिस ऐसे देखा, बोला हाँ वो आपकी तो वीडियो देखता हूँ। तुरंत उसने अपना मोबाइल स्टार्ट किया, देखो कंटिन्यूस में आपका, अरे आप जाओ जाओ सब लेके जाओ, सब लेके जाओ। पावर ऑफ विन विन वर्ल्ड। नाइस, थैंक यू अमन, थैंक यू गाइस, पैक अप।